11 बिकॉज आई एंजॉयड इट। इंडिया, मुंबई, ताज होटल। इश्क ने डोर बेल बजाई लेकिन तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। वो थोड़ा हैरान हुई। वो कभी इस तरह के होटल या लग्जरियस रूम में नहीं आई थी। उसे नहीं पता था कि ये सब इलेक्ट्रॉनिक लॉक होते हैं। उसने झिझकते हुए अंदर कदम रखा। सामने ही उसकी नज़र अन्य पर गई जो सोफे पर बैठा था और अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। दरवाजे पर कदमों की आहट पाकर अन्य ने दरवाजे की तरफ देखा। उसने ऐसा रिएक्ट किया जैसे बिल्कुल अभी वो इश्क को देख रहा है, जबकि इश्क को तो उसने बालकनी से तभी देख लिया था जब वो होटल के अंदर आई थी और रिसेप्शनिस्ट ने भी उसे फोन करके बता दिया था। अन्य अपनी जगह से खड़ा हुआ और इश्क की तरफ बढ़ते हुए बोला, वाह तुम आ गई, मुझे तो लगा तुम आओगी ही नहीं। उद्धरण चिन्ह। इश्क थोड़ा सा डर रही थी। अन्य ने उसके पास आकर उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम्हें क्या महसूस हो रहा होगा, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, मुझे आप पर पूरा यकीन है, इश्क ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। अन्य के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो उसे देखते हुए बोला, थैंक यू मुझ पर इतना यकीन करने के लिए। इश्क ने अपना चेहरा झुका लिया। अन्य ने जिस तरह से उसका हाथ पकड़ा हुआ था, उसे कुछ कुछ हो रहा था। अन्य ने अब उसकी कमर पर अपना हाथ रखा और फिर उसे थोड़ा सा अपने करीब खींचते हुए बोला, आज पहली बार हम दोनों बिल्कुल अकेले इस तरह मिल रहे हैं, तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? प्रश्नवाचक चिन्ह। इश्क ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, क्या हम कहीं बाहर नहीं मिल सकते थे? मतलब इस तरह से रूम में मिलना थोड़ा अजीब नहीं है? ऐसा नहीं है मुझे आप पर यकीन नहीं है, आई ट्रस्ट यू, पर अगर कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा। उद्धरण चिन्ह। अन्य मुस्कुराया और बोला, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और अगर पता चल भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम मेरी होने वाली बिजी हो और वैसे भी मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला जिससे तुम्हें प्रॉब्लम हो। प्यार करता हूं मैं तुमसे तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम कैसे होने दे सकता हूं? बोलते हुए उसने इश्क के चेहरे को अपने हाथों में थाम लिया। इश्क के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। अन्य ने अब उसका हाथ पकड़ा और उसे सोफे की तरफ लेकर आया। उसने उसे सोफे पर बिठाया और फिर खुद भी उसके बिल्कुल करीब होकर बैठ गया। उसने लैपटॉप को इश्क की तरफ घुमाया और फिर उसमें कुछ पिक्चर्स दिखाने लगा। वो सारी पिक्चर्स बाहर के देश ओह की थी। इश्क हैरानी से उन सभी पिक्चर्स को देख रही थी। उसने सवालिया नजरों से अन्य की तरफ देखा तो अन्य उसे देखते हुए मुस्कुराया और बोला, ये सब हनीमून डेस्टिनेशन है, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम कहाँ जाना पसंद करोगी? हनीमून का नाम सुनते ही इश्क के चेहरे पर शर्म की लाली उतर आई। उसके गाल गुलाबी होने लगे। उसने अपनी नजरें झुका ली। अन्य बड़े ही गौर से उसके चेहरे को देख रहा था। उसके वो गुलाबी गाल और शर्म से झुकती हुई नजरें देखकर अन्य मुस्कुराया और बोला, आज तक कोई लड़कियां जिंदगी में आई है लेकिन इसकी बात ही अलग है। हर एक अदा जान ले लेती है। दिल तो कर रहा है हनीमून छोड़ अभी इसे बेड पर ले जाऊं, लेकिन आई हैव टू कंट्रोल। बस कुछ देर और फिर। कहते हुए उसने सामने रखे हुए गिलास की तरफ देखा जिसमें जूस था। उस जूस को देखते हुए उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट थी। सामने हनीमून डेस्टिनेशन को देखकर इश्क अभी भी शर्मा रही थी। अन्य उसे शर्माते हुए देखा, बोला, हमारी शादी होने वाली है इश्क और अभी भी तुम मुझसे इतना ज्यादा शर्माती हो। अन्य सर मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं पता, आप प्लीज खुद ही। कहते कहते वो रुक गई। अन्य उसे देखते हुए मन ही मन बोला, ये तो बात करने में भी इतना शर्माती है, ना जाने खुद को हाथ भी कैसे लगाने देगी, और अब मैं खुद को नहीं रोक सकता, मुझे ये चाहिए मतलब चाहिए। और अन्य सिंह राठौड़ को जो चाहिए होता है वो हासिल करके रहता है। उसने लैपटॉप पर वो पिक्चर चेंज की और फिर कुछ ब्राइडल ड्रेस की तस्वीर इश्क को दिखाते हुए बोला, तुम हनीमून डेस्टिनेशन नहीं सेलेक्ट कर सकती लेकिन अपने लिए ब्राइडल ड्रेस को सेलेक्ट कर सकती हो ना? मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पसंद की ब्राइडल ड्रेस पहनो। उसके कहने पर इश्क ने उन तस्वीरों की तरफ देखा। वो सभी ड्रेस काफी ज्यादा डिजाइनर और एक्सपेंसिव लग रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कौन सी सेलेक्ट करे। वो सोचते हुए उन सभी ड्रेस को देख रही थी। अन्य को यही मौका ठीक लगा। उसने जल्दी से जूस का गिलास उठाया और इश्क की तरफ बढ़ाते हुए बोला, जूस। इश्क ने जूस की तरफ देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। वहीं दूसरी तरफ रशिया दी एक्स नाइट क्लब। सुबह का वक्त था, हालांकि फायर अभी कुछ देर पहले ही सोया था और उसके सोने के बाद उसे लड़की ने उसके वॉलेट में से एक चिप निकाली और फिर डेंजरस स्माइल के साथ फायर को देखने लगी। उसने रूम सर्विस में फोन करके ब्रेकफास्ट मंगवाया और फिर वॉशरूम में चली गई। कुछ देर बाद में वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई।
फायर जो अब तक सो रहा था वो अब अपनी जगह पर नहीं था। उसने जल्दी से पूरे रूम में देखा लेकिन उसे कोई नजर नहीं आया। उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो हंसते हुए बोली, मैं तो चाहती थी कि मैं तुम्हें बता कर जाऊं कि तुम्हारे साथ रात को हुआ क्या है, लेकिन तुम पहले ही चले गए तो क्या ही कर सकते हैं। जब बर्बाद हो जाओगे तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा और उसके बाद होगा ब्लास्ट और तुम भी खत्म। डॉट डॉट। अभी वो बोल ही रही थी कि बालकनी का दरवाजा खुला और सिगरेट पीता हुआ फायर अंदर आया। फायर को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई और चेहरे पर पसीना आ गया। वो लड़की फायर की तरफ देखते हुए बोली, तुम। डॉट। फायर मुस्कुराया और फिर उसके बिल्कुल करीब आया। उसके चेहरे पर बेहद तिरछी मुस्कुराहट थी। उसने अपने होठों से सिगरेट निकाली और फिर अपना धुआं उस लड़की के चेहरे की तरफ छोड़ते हुए बोला, क्या हुआ, एक रात में ही तुम बोर हो गए मुझसे? माना एक रात की बात थी, लेकिन अगर तुम चाहो तो दोबारा वो सब। बट आई डोंट थिंक सो कि मैं तुम में इंटरेस्टेड हूं, आई गेस आई शुड लीव। कहते हुए उस लड़की ने टेबल पर रखा हुआ अपना पर्स और फोन उठाया और वहां से जाने लगी, लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक वेटर ब्रेकफास्ट लेकर आया। फायर ब्रेकफास्ट की ट्रे की तरफ देखते हुए बोला, इट्स ओके, अगर तुम वो सब नहीं चाहती, लेकिन तुम मेरे साथ ब्रेकफास्ट तो कर ही सकती हो। कहते हुए वो उस लड़की के करीब आ गया। वो लड़की हल्का सा मुस्कुराए और बोली, यस ऑफ कोर्स, कहकर वो जाकर काउच पर बैठ गई। फायर भी मुस्कुराते हुए उसके पास आया और फिर टेबल पर रखी हुई ट्रे को हल्का सा उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, लेट्स हैव जूस फर्स्ट। उसकी बात सुनकर उस लड़की ने ट्रे में रखा हुआ जूस का गिलास उठा लिया और उसे अपने होठों से लगा लिया। डॉट डॉट। फायर अभी भी सिगरेट पी रहा था। जैसे ही उस लड़की के गिलास में जूस खत्म हुआ, उसने उस सिगरेट को नीचे जमीन पर फेंका और फिर उसे अपने पैरों से मसलते हुए बोला, तुम जानती हो मैं कौन हूं? वो लड़की मुस्कुराए और बोली, आई डोंट नो तुम कौन हो, मुझे बस तुम्हारे साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना था, मैंने कर लिया। डॉट। अगर दोबारा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने का मन किया तो तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश जरूर करूंगी। कहते हुए उसने खाली गिलास वापस ट्रे में रखा और अपनी जगह से खड़े होते हुए बोली, आई गेस आई शुड लीव। डॉट डॉट। फायर तिरछा मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। उसके चेहरे पर वो डेविल स्माइल देखकर उसे लड़की को शक हो रहा था, इसलिए वो जल्दी वहां से जाना चाहती थी। फायर चेहरे पर डेविल स्माइल लिए मुस्कुराते हुए उसके पास आया और बोला, अब तुम इस कमरे से ही नहीं इस दुनिया से जाओगी। डॉट। वॉट डू यू मीन? वो लड़की हैरानी से बोली और उसी वक्त उसे जोरों से खांसी आने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। उसने फायर की तरफ देखा जो जाकर बेड पर बैठ गया था और थोड़ा वाइड होकर बैठा था। उसने एक सिगरेट और ली और फिर उसे लाइटर से जलाते हुए बोला, तुम्हें क्या लगता है फायर के कोई करीब आएगा और बिना जले वापस चला जाएगा और फायर उसे जाने देगा? उसकी बात सुनकर उस लड़की के तो होश उड़ गए। फायर डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम मेरे बारे में कुछ नहीं जानती, लेकिन तुम्हारे बारे में मैं सब कुछ जानता हूं माशा। डॉट। कहते हुए उसने अपने होठों में सिगरेट दबाए और फिर उस लड़की के करीब आया। फायर के मुंह से अपना नाम सुनकर माशा के होश उड़ चुके थे। फायर ने माशा का पर्स लिया और फिर उसमें से वो चिप निकाली जो माशा ने उसके वॉलेट से निकाली थी। वो लड़की अभी भी बुरी तरह से खांस रही थी, लेकिन उस चिप के सामने आते देखा उसने अपनी खांसी को भी कंट्रोल करने की कोशिश की, जिसकी वजह से उसकी और भी ज्यादा बुरी हालत होने लगी। फायर ने उस चिप की तरफ देखा और बोला, ये क्या है? इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है क्या बेबी गर्ल? माशा खांसते हुए उसे देख रही थी। डॉट। अचानक ही उसके मुंह से खून निकला और उसने अपने हाथ की तरफ देखा जो पूरा खून से भर चुका था। फायर ने उस चिप को अपने होठों में दबाया और फिर अपने दांतों से तोड़ते हुए बोला, जिस चीज के लिए तुमने अपनी जान गंवा दी उसमें तो कुछ था ही नहीं बेबी गर्ल। डॉट। माशा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस चिप में फायर की सारी हिस्ट्री, उसके सारे कांड, उसकी सारी पर्सनल चीजें और उसकी हर एक इंफॉर्मेशन थी, इसीलिए उसे वो चिप चुरानी थी ताकि वो चिप वो अपने माफिया हस्बैंड डेविल को दे सके और वो रशिया का माफिया किंग बन सके। डॉट। लेकिन फायर ने उसे चिप को खुद ही तोड़ दिया। वो गहरी गहरी सांस से लेते हुए बोली, यू ब्लडी चीटर। फायर मुस्कुराया और बोला, आई एम नॉट चीटर बेबी गर्ल, एम फायर। और कोई खुद फायर के पास जलने के लिए आए तो फायर उसे कैसे छोड़ दे, वैसे मुझे बहुत मजा आया। डॉट यू वर डैम क्रेजी ऑन बेड। कहते हुए उसके चेहरे पर एक सार्कास्टिक स्माइल थी। माशा को उस पर गुस्सा करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल वो गुस्सा करने की हालत में ही नहीं थी। फायर ने उसे जो जूस सर्व करवाया था उस जूस में पॉइजन था। डॉट। माशा रिक्वेस्ट करते हुए बोली, प्लीज गेट मी टू हॉस्पिटल। फायर बिल्कुल उसके पास आकर उस पर झुका और उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोला, फायर सिर्फ आग लगता है, आग बुझाता नहीं है।
कहते वक्त उसकी आंखें बेहद खतरनाक लग रही थी। वो उसके ऊपर से हटा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। माशा रो रही थी, उसका गला घुट रहा था। फाया ने दरवाजा खोला और बोला, जिंदा तो नहीं बचोगी तुम, लेकिन अगर बच जाओ तो कभी सोचना। तुम, मैं और एक रात और बिकॉज आई एंजॉयड इट। कहते वक्त उसके चेहरे पर कातिलाना मुस्कुराहट थी। मुस्कुराते हुए ही वो रूम से बाहर चला गया। आगे जारी है। आई नो आप सब लोग जल्दी से इश्क और अग्नि को आमने सामने देखना चाहते हैं। जल्द ही वो आमने सामने नहीं एक दूसरे के साथ होंगे, क्योंकि इट्स आगे इश्क तो ब्लास्ट तो होगा ही। च 12 नाउ इट्स माई टर्न। इस कहानी में दर्शाए गए सभी दृश्य काल्पनिक है, इनका असल जिंदगी से कोई लेना देना नहीं है। ये सिर्फ कहानी की मांग के हिसाब से लिखे गए हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है, इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं। और इन्हें सिर्फ कल्पना तक सीमित रखें। रशिया। एक इंसान जो देखने में कहीं से भी इंसान नहीं लग रहा था बल्कि एक राक्षस लग रहा था। लंबे बाल उसने खुले छोड़ रखे थे और चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा था। उसके सामने कुछ लोग जिंदगी की भीख मांग रहे थे, लेकिन उसे जैसे किसी पर कोई तरस नहीं आ रहा था। उसके आदमी उन लोगों पर अत्याचार किए जा रहे थे। तभी उस आदमी का फोन बजा और उसने अपना फोन रिसीव किया। सामने से जो कहा गया उसे सुनकर उसका भयानक चेहरा और भी ज्यादा भयानक हो गया था। वो गुस्से से कांपने लगा और अपना फोन फेंकते हुए बोला, डेविल को कोई नहीं हरा सकता। फायर, तूने बहुत गलत किया, तुझे उसे खत्म नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया तूने माशा को मारकर। अब ये डेविल तेरी लाइफ का डेविल बनेगा। कहते हुए वो आगे बढ़कर आया जहां पर उसका आदमी एक इंसान जो जमीन पर हाथ जोड़कर रहम की भीख मांग रहा था उसके बाल पकड़कर खींच रहा था। वो वहां पर आया। उसने साइड में रखा हुआ एक चाकू उठाया और सीधा उस नीचे बैठे आदमी की गर्दन पर चला दिया जिस आदमी ने उसके बाल हाथ में पकड़ रखे थे। वो बाल उसके हाथ में ही रह गए और धड़ सर से अलग होकर नीचे जमीन पर गिर गया। डेविल उस आदमी को देखते हुए पागलों की तरह हंसने लगा और चिल्लाते हुए बोला, यही हाल मैं उसे फायर का करूंगा। बोलकर वो और भी ज्यादा तेज हंसने लगा। वहां पर इस वक्त उसकी खतरनाक हंसी गूंज रही थी। इंडिया में द ताज होटल। इश्क ने अन्य के हाथों से जूस का गिलास लिया और फिर उसे अपने होठों से लगाने लगी, लेकिन अचानक ही उसे बहुत जोर से खांसी आने लगी क्योंकि अन्य ने उसके साथ बैठे ही सिगरेट पीनी छोटे उरू कर दी थी और उसे सिगरेट की स्मेल बहुत ज्यादा गंदी लगती थी। वहां पर थोड़ा धुआं हो चुका था जिसकी वजह से उसे एकदम से खांसी छूट पड़ी। खांसने की वजह से उसका हाथ भी एकदम कांप गया और वो जूस का गिलास उसके ऊपर गिर गया। पूरा जूस उसके ऊपर ही बिखर चुका था। वो झट से अपनी जगह से खड़ी हुई और अपनी ड्रेस की तरफ देखने लगी जो पूरी खराब हो चुकी थी। अन्य ने गुस्से से देखा और चिल्लाते हुए बोला, हाथों में जान नहीं है क्या तुम्हारे? एक जूस का गिलास ढंग से नहीं पकड़ सकती थी। इश्क जो पहले ही जूस गिरने की वजह से परेशान थी, अन्य को गुस्से में चिल्लाते हुए देख उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। उसकी आंखों में नमी देखकर अन्य को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने जल्दी से अपने माथे पर उंगलियां रखी। उसका हाथ हल्का हल्का कांप रहा था। वो इश्क की तरफ देखते हुए सोच रहा था कि कितना बड़ा बेवकूफ है वो। उसने जल्दी से इश्क के कंधों पर अपना हाथ रखा तो इश्क एकदम से कांप उठी। वो अभी भी अपनी नम आंखों से उसे देख रही थी। अन्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, सॉरी इश्क। वो मैं गुस्से में कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर गया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मेरा मतलब ये था कि तुम कितनी वीक हो। तुम खाना ठीक से नहीं खाती क्या? तुम्हें कोई परेशानी है क्या? तुम अपना ध्यान नहीं रखती? उसने पूरी तरह से बात को घुमा दिया था। अब उसकी बातों में कंसर्न दिखाई दे रहा था। इश्क धीमे से बोली, नहीं ऐसा नहीं है अन्य सर, वो बस सिगरेट की वजह से। इश्क ने कहा तो अन्य ने अभी भी अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट की तरफ देखा। उसने जल्दी से उस सिगरेट को सामने टेबल पर रखी हुई एस्ट्रे में रखा और फिर वापस इश्क के कंधों पर अपने हाथ रखते हुए बोला, सॉरी बेबी, मुझे नहीं पता था तुम्हें सिगरेट से प्रॉब्लम होगी। आई प्रॉमिस मैं तुम्हारे सामने कभी स्मोक नहीं करूंगा। वैसे भी मैं ज्यादा स्मोक नहीं करता, वो बस कभी कभी जब टेंशन होती है तो कर लेता हूँ। उद्धरण चिन्ह। इश्क धीमे से बोली, इट्स ऑक्सर। बोलकर उसने अपनी ड्रेस की तरफ देखा जो पूरी खराब हो चुकी थी। अन्य उसकी नज़र खुद की ड्रेस पर पाकर मुस्कुराया और बोला, तुम एक काम क्यों नहीं करती? तुम वॉशरूम में जाओ, मैं तुम्हारे लिए न्यू ड्रेस मंगवा देता हूँ। उसके दिमाग में बहुत कुछ चलने लगा था। इश्क को अपने जाल में फंसाने का इससे बढ़िया तरीका क्या ही हो सकता था। पर इश्क भी जल्दी से बोली, नहीं अन्य सर, मुझे यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं होगा। क्या मैं आश्रम जा सकती हूँ प्लीज? अन्य को गुस्सा आने लगा, मतलब कोई इतना ज्यादा सीधा भी कैसे हो सकता है?
कितनी बोरिंग है वो। लेकिन फिर उसकी नज़र इश्क की गर्दन और बाकी की बॉडी पर गई तो उसने अपने होठों को अपने दांतों तले दबा लिया और उसे देखते हुए बोला, पर क्यों कंफर्टेबल नहीं हो तुम? आई मीन यहाँ पर सिर्फ मैं हूँ और हमारी तो शादी होने वाली है ना। वी कैन बी कंफर्टेबल विद ईच अदर। अब इश्क के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं था। वो अभी सोच ही रही थी कि टेबल पर रखा हुआ उसका फोन बजा। उसने देखा तो आश्रम से फोन था। आज उसने ऑफिस से लीव लिया हुआ था क्योंकि अन्य ने ही उसे लीव लेने के लिए कहा था और उसने सोचा था कि वो सारा वक्त आश्रम में बिताएगी। इसलिए उसने बच्चों के साथ काफी प्लान बना लिए थे और अब वो खुद यहाँ पर आ गई तो बच्चे उसे फोन कर रहे थे। उसने अपना फोन रिसीव किया लेकिन जैसे ही उसने सामने वाले की बात सुनी उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से बोली, मैं बस अभी आ रही हूँ, बस अभी आ रही हूँ। कहते हुए ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ गई। अन्य ने उसका हाथ पकड़ा लेकिन इश्क को फिलहाल और कुछ नजर ही नहीं आ रहा था। वो जल्दी से वहां से चली गई। अन्य उसे जाते देख गुस्से से बोला, पागल है क्या ये लड़की? मैं इसे यहाँ इस लग्जरियस होटल में क्या इसकी शक्ल देखने के लिए इसे लेकर आया था? इसे इतना अच्छा ट्रीट किया और ये मेरी शराफत का फायदा उठा रही है। मुझे खुद को ढंग से टच तक नहीं करने देती। ओ गॉड, ये लड़की सच में मुझे बहुत तड़पा रही है। एक बार बस किसी तरह मैं इसे हासिल कर लूं। अगर इसे भी उतना ना तड़पाया जितना मैं तड़प रहा हूं तो मैं भी अन्य सिंह राठौर नहीं, फिर देखूंगा कि ये कैसे मुझे मना करती है। जब एक पति अपनी पत्नी को उसकी औकात दिखाएगा, इसकी हर एक रात मैंने नरक ना बना दी तो मैं भी अन्य सिंह राठौर नहीं। कहते वक्त उसका चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा था। _ रशिया हाईवे। एक गाड़ी बड़ी ही स्पीड से हाईवे पर दौड़ रही थी, या यूं कह लो कि वो सड़क पर कम और हवा में ज्यादा थी। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि अगर हल्की सी भी ऊंच नीच होती तो गाड़ी और गाड़ी चलाने वाले दोनों का कहीं नामो निशान भी दिखाई नहीं देता। अचानक ही उस गाड़ी पर हमला होने लगा। वो एक गाड़ी अपने आसपास कई गाड़ियों से घिर गई और हर एक गाड़ी में से आदमी खिड़कियों में से निकलकर उस गाड़ी पर अपनी गन से शूट कर रहे थे। कोई गोली कांच पर लग रही थी तो कोई गाड़ी की बॉडी पर। गाड़ी में बैठे फायर ने फ्रंट मिरर से पीछे की तरफ देखा जहां तकरीबन 4 गाड़ियां उसे फॉलो कर रही थी और उसे ओवरटेक करते हुए रोकने की कोशिश कर रही थी। लेकिन फायर का चेहरा जिस तरह से एक्सप्रेशनलेस था उसी हिसाब से उसकी गाड़ी का भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो गाड़ी जा कहां रही है। वो कभी गाड़ी को राइट कर रहा था तो कभी लेफ्ट, जिसकी वजह से सारी गोलियां गाड़ी को छू कर जा रही थी। उन गाड़ियों में से अलार्म बज रहे थे, इसीलिए वहां पर चल रही बाकी सभी गाड़ियां रुक चुकी थी। हाईवे पूरा बंद हो चुका था, वहां सिर्फ फायर की गाड़ी और उसे फॉलो करने वाली वो 4 गाड़ियां ही नजर आ रही थी। अचानक ही वहां पर अलार्म चेंज हुआ और फायर के चेहरे पर एक कातिलाना मुस्कुराहट आ गई। उसने फ्रंट मिरर से उन 4 गाड़ियों को एक बार फिर से देखा और बोला, 1 2 3 4, नाउ इट्स माई टर्न ब्लडी WH@। कहते ही उसने गाड़ी हल्की सी घुमाई और फिर गोल गोल घुमाते हुए एक झटके से रोक दी। गाड़ी की स्पीड इतनी ज्यादा तेज थी कि पहियों की आवाज वहां पर चारों तरफ गूंजने लगी। वो 4 गाड़ियां जो पीछे चल रही थी उनमें बैठे सभी आदमियों के होश उड़ चुके थे। उनकी गाड़ी भी एक झटके से रुकी लेकिन अगले ही पल आगे जारी है। आई नो आपको बेसब्री से इंतजार है अग्नि और इश्क के आमने सामने आने का, लेकिन जल्द ही होंगे वो आमने सामने। बस फायर का फैलाया ये रायता समेट ले। वो पहले आग की तरह जलने लगे और उसने गुस्से से उसे ड्राइवर की तरफ देखा। वो ड्राइवर गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद, खुद को समझती क्या है? किसी की भी जान ले लोगे तुम? पैसे है तो कुछ भी करोगे? क्या यही सिखाया है तुम्हारी माँ ने? पर तुम जैसे कि माँ होती ही कहाँ है? प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम्हारी माँ तो रात को क्लबों में। अभी वो बोल ही रहा था कि एक जोरदार मुक्का उसके गाल पर पड़ा और उसका पूरा चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। पूरा गाल अंदर की तरफ धंस चुका था और होठों के किनारे फट चुके थे। दर्द से कराहते हुए वो ड्राइवर सीधा जमीन पर जाकर गिरा और गुस्से से कांपता हुआ अग्नि उसकी तरफ बढ़ा। वहीं थोड़ी ही दूरी पर इश्क मायरा का इंतजार कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने सामने किसी के चीखने की आवाज सुनी तो वो उस तरफ बढ़ गई। आगे जारी है। चैप्टर 14। बहुत घटिया हूं मैं। इश्क मार्केट में जाने वाले रास्ते पर एक तरफ खड़ी थी। वो अमायरा का इंतजार कर रही थी, लेकिन तभी उसका ध्यान सामने की तरफ गया, जहां से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी, जैसे कोई दर्द से कराह रहा हो। और ऐसी आवाज सुनकर इश्क खुद को उस तरफ जाने से रोक नहीं पाए। वहीं दूसरी तरफ गुस्से से कांपता हुआ अग्नि उस कैब ड्राइवर की तरफ आया जिसने उस पर हाथ उठाया था। उसने खुद को कंट्रोल करने की कोशिश की थी, इसलिए अपनी गलती ना होते हुए
भी उसने एक्सीडेंट का हर्जाना भरने का ऑफर दिया था, लेकिन जब सामने वाला ही खुद मौत मांगे तो फिर अग्नि पीछे कैसे ही हट सकता था। उसके एक पंच से ही उस कैब ड्राइवर का पूरा मुंह टेढ़ा हो चुका था। आसपास भीड़ जमने लगी थी। दर्द से कराहते हुए वो कैब ड्राइवर नीचे जमीन पर बैठा था। अग्नि उसके करीब आया और पैरों के बल बैठकर उसे अपने गहरी नजरों से देखते हुए बोला, इंसान को अपना मुंह अपनी औकात के हिसाब से खोलना चाहिए, अगर औकात के बाहर खुला तो इंसान ही पूरी तरह से खुल जाता है। कहते हुए उसने एक जोरदार पंच उसके दूसरे गाल पर जड़ा तो उस कैब ड्राइवर का पूरा मुंह एक बार फिर से हिल गया और मुंह से पूरा खून निकलकर बाहर की तरफ गिरा। इश्क की आंखें फटी की फटी रह गई। वो उस इंसान को नहीं देख सकती थी जो उस कैब ड्राइवर का ये हाल कर रहा था, लेकिन उस ड्राइवर की हालत देखकर ही वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसने और कुछ नहीं देखा, जल्दी से उस ड्राइवर के सामने आकर बैठ गई और अग्नि को घूरते हुए बोली, ये क्या बदतमीजी है? हाँ, पागल हो गए हो क्या तुम? इस तरह से कौन मारता है किसी को? जानवर हो क्या? पहले तो खुद गलती करते हो और फिर अपनी गलती मानने की बजाय किसी गरीब पर अपना गुस्सा निकालते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें इतनी घटिया हरकत करते हुए? वो अग्नि की आंखों की तरफ देखते हुए बोल रही थी, जो अंगारों की तरह दहक रही थी। अग्नि ने उसे गुस्से से देखा और बोला, तुम्हें किसी ने कुछ कहा है क्या जो अपनी नाक यहाँ पर घुसा रही हो? दफा हो जाओ यहाँ से। जब तुमसे बात नहीं कर रहा तो बीच में आने की कोशिश मत करो, वरना तुम्हारा भी यही हाल होगा। कहते वक्त अग्नि बहुत ज्यादा गुस्से से कांप रहा था। उसकी सांसें भी बेहद गहरी थी। उसकी बात सुनकर इश्क भी गुस्से से उसे देखने लगी और बोली, और तुम जैसे जाहिल इंसान से उम्मीद ही क्या की जाए, जो भी ना गलती के ही किसी गरीब की ये हालत कर दे, उससे रहम की उम्मीद की भी नहीं जा सकती। तुम जैसे लोग ना जाने खुद को क्या ही समझते हो जो गरीबों पर इस तरह का अत्याचार करते हो। पैसे और अहंकार में डूबने की बजाय तुम लोगों को शर्म से डूब जाना चाहिए। कहते हुए उसने उसे कैब ड्राइवर के कंधे पर अपने हाथ रखे। उसकी हालत देखकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। अग्नि गुस्से से उन दोनों की तरफ देख रहा था। उसका मन तो कर रहा था कि उस कैब ड्राइवर की जान ले ले, लेकिन किसी तरह उसने खुद को कंट्रोल किया और अपनी जगह से खड़े होकर अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से इश्क उस ड्राइवर की तरफ देखते हुए बोली, आप फिक्र मत कीजिए अंकल, मैं आपको हॉस्पिटल लेकर चलती हूँ। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं, निहायती घटिया और बेशर्म। ना जाने इनके घर वाले इन्हें कुछ सिखाते क्यों नहीं। ऐसे लोगों पर तो उनके घर वालों को भी शर्म आती होगी, नफरत होती होगी। पर क्या ही कर सकते हैं, इस तरह के घटिया लोग अपने घर वालों को भी शर्मसार कर देते हैं। उसकी बात सुनकर अग्नि के अपनी कार की तरफ बढ़ते हुए कदम रुक गए। उसने पलटकर पीछे की तरफ देखा और बोला, अगर अपनी बदतमीजी और बेशर्मी पर आ गया तो तुम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। अच्छा होगा मेरे मुंह मत लगो, वरना यही बीच बाजार में शर्म का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से पढ़ा दूंगा। इतना कहकर वो आगे की तरफ घूम गया और अपनी गाड़ी की तरफ जाने लगा। तभी उसके सर के पीछे जाकर एक पत्थर लगा। उसे हल्का सा दर्द महसूस हुआ, लेकिन अगर कोई और होता तो शायद इतने में ऊपर ही निकल जाता। उसके सिर के पीछे से खून बहने लगा था। इश्क की आंखें बड़ी हो गई। उसके साथ बैठे कैब ड्राइवर ने ही जमीन से पत्थर उठाकर अग्नि की तरफ फेंका था। अग्नि ने पीछे घूम कर देखा। वो कैब ड्राइवर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुत्ते सु तारानकन की औलाद। अग्नि अभी तक सिर्फ गुस्से और हैरानी से देख रहा था, लेकिन अब उस ड्राइवर से गालियां सुनकर उसका गुस्से का पारा एकदम से हाई हो गया। वो जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा और उसे गिरेबान से पकड़कर ऊपर की तरफ खींचकर ताबड़तोड़ मुक्के से मारने लगा। इश्क एकदम सहम कर उनकी तरफ देखते ही रह गई। उसने अपने आसपास देखा, जो लोग वीडियो बनाने में बिजी थे, लेकिन कोई भी उस कैब ड्राइवर को छुड़ा नहीं रहा था। हालांकि गलती उसकी थी, लेकिन फिर भी अग्नि जिस तरह से मार रहा था, अगर उसे यूं ही मारता रहता तो उस ड्राइवर की वहीं पर मौत हो जाती। वो जल्दी से उनकी तरफ बढ़ी और अग्नि को पीछे की तरफ धक्का देने लगी, लेकिन अग्नि पर तो जैसे कोई राक्षस सवार हो चुका था। खुद पर वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, लेकिन कोई उसे इस तरह की गाली दे वो बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो अभी भी लगातार उस ड्राइवर को मार रहा था। इश्क लगातार उसे पीछे की तरफ धकेलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अग्नि को धक्का दे पाना उसके लिए बेहद मुश्किल था। उसने अपनी पूरी हिम्मत लगाए और एक जोरदार धक्का अग्नि को दिया तो अग्नि पीछे की तरफ लड़खड़ा गया। वो जल्दी से अग्नि के सामने आए और बोली, राक्षस हो क्या तुम? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने कि जान ले लो किसी की? कितने घटिया इंसान हो तुम। अग्नि ने गुस्से से कांपते हुए उसकी तरफ देखा और उसके हाथ की तरफ जिसे पॉइंट करते हुए वो अग्नि को बोल रही थी। उसने जल्दी से उसके हाथ को पकड़ा और उसे घुमाकर मरोड़ते हुए उसकी पीठ से लगा दिया। इश्क की एक जोरदार आह निकल गई। अग्नि ने उसका हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ हुआ था, जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था।
अग्नि उसके कान के पास अपना चेहरा लाकर बोला, घटिया नहीं, बहुत घटिया हूं मैं। और अगर चाहती हो कि ये घटियापन तुम्हें ना दिखाऊं तो अपनी जुबान बंद रखो। वरना क्या? हाँ, क्या करोगे तुम? इश्क भी जोर से बोली। उसी वक्त अग्नि का हाथ गलती से इश्क के कंधे पर लगा और उसका दुपट्टा नीचे गिर गया तो इश्क की आंखें हैरत में फैल गई। उसे लगा अग्नि ने जानबूझकर उसका दुपट्टा नीचे गिराया है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी और वहीं उसका दुपट्टा नीचे गिरता देख अग्नि का हाथ ढीला पड़ चुका था, जिससे इश्क जल्दी से उससे अपना हाथ छुड़ाते हुए उसकी तरफ घूमी और उसे गुस्से से देखते हुए उस पर हाथ उठा दिया, लेकिन उसका हाथ अग्नि के गाल को छूता उससे पहले ही अग्नि ने उसका हाथ हवा में ही रोक दिया और बेहद गुस्से से उसे देखने लगा। उसकी नज़र इश्क की गर्दन पर गई और उसका वो डीप गला देखकर उसने अपनी नज़रें वापस उसके चेहरे पर डाली और उसे बेहद गुस्से से देखते हुए बोला, अपने हाथ को थोड़ा कंट्रोल में रखो एंग्री बर्ड, वरना मुंह और हाथ दोनों एक साथ तोड़ दूंगा। कहकर उसने एक झटके से इश्क का हाथ छोड़ दिया। दर्द की वजह से इश्क की सिसकियां निकल रही थी। उसने अपने हाथ की तरफ देखा जहां पर अग्नि के हाथ के निशान बेहद लाल नजर आ रहे थे। वो गुस्से से अग्नि को देख रही थी। अग्नि ने एक नज़र उसे देखा और फिर उस कैब ड्राइवर की तरफ जो अधमरी हालत में नीचे जमीन पर गिरा था। वो इश्क की तरफ देखते हुए बोला, उठाओ अपने इस गोद लिए बाप को और शमशान घाट ले जाओ, क्योंकि अस्पताल ले जाने का कोई फायदा नहीं होगा। कहकर उसने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और इश्क का हाथ पकड़कर उसके हाथ पैर रख दिए। इश्क जो पहले ही दर्द से कांप रही थी अग्नि की तरफ देखते ही रह गई और अग्नि अपनी गाड़ी में बैठकर बड़ी ही तेजी से वहां से निकल गया। इश्क ने नीचे जमीन पर गिरे हुए अपने दुपट्टे को देखा और जल्दी से उसे उठाकर अपने सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से बेहिसाब आंसू बह रहे थे। धीरे धीरे भीड़ घटती जा रही थी और वो अकेली वहां पर खड़ी थी। उसकी आंखों के सामने से वो मंजर नहीं जा रहा था जब अग्नि की वजह से उसका दुपट्टा नीचे जमीन पर गिरा और उसका खुला सीना सबके सामने था। वो नीचे जमीन पर घुटनों के बल गिरी और रोते हुए अपने हाथों में पकड़े पैसों की तरफ देखने लगी। वो रोते हुए बोली, कोई इतना घटिया कैसे हो सकता है कि किसी लड़की की इज्जत। कहते हुए उसकी आंखों के आंसू और भी ज्यादा तेज हो गए। वहीं दूसरी तरफ अग्नि बहुत ही ज्यादा रफ ड्राइविंग कर रहा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, ऐसे लोगों पर तो उनके घर वालों को भी शर्म आती होगी, नफरत होती होगी, पर क्या ही कर सकते हैं। इस तरह के घटिया लोग अपने घर वालों को भी शर्मसार कर देते हैं। राक्षस हो क्या तुम? यही सिखाया तुम्हारे माँ बाप ने कि जान ले लो किसी की। कितने घटिया इंसान हो तुम। आगे जारी है। 15 फार्म हाउस में अन्य, इश्क और अग्नि राठौर मैंशन जाना चाहता था, लेकिन अभी जो हुआ उसके बाद अब उसका दिमाग पूरी तरह से घूम चुका था और फिलहाल राठौर मैंशन की तरफ ना जाकर उसकी गाड़ी यूं ही सड़कों पर घूम रही थी। उसके हाथों में एक वाइन की बोतल थी और पूरी गाड़ी सिगरेट के धुएं से भरी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इश्क अभी भी उसी रास्ते पर थी। बारिश शुरू हो चुकी थी और उसकी आंखों से आंसू अभी भी लगातार बह रहे थे। अपने आंसू पोंछते हुए वो सामने सड़क की तरफ चल रही थी कि तभी एक गाड़ी उसके बिल्कुल सामने आकर रुकी। एक झटके से गाड़ी रुकने पर वो सहम गई और खुद को संभाल नहीं पाए, इसलिए नीचे गिर गई। अन्य गाड़ी में से बाहर निकाला और जल्दी से इश्क की तरफ बढ़ा। उसने इश्क के कंधों पर अपने हाथ रखे और उसकी तरफ देखते हुए बोला, तुम इस हालत में यहाँ क्या कर रही हो? क्या हुआ तुम्हें? और ये कैसी हालत बना रखी है तुमने? कहते हुए उसने इश्क के गाल पर अपना हाथ रखा और उसके गाल को हल्का हल्का सहलाने लगा। इश्क ने उसकी तरफ देखा, लेकिन अभी वो कुछ सोच समझ ही नहीं पा रही थी। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर ही लग रहा था वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। तुम यहाँ कर क्या रही हो? पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें तो इस वक्त आश्रम में होना चाहिए था ना? अन्य ने पूछा। वो मैं ड्रेस के लिए। कहते हुए इश्क अपनी जगह से खड़ी हुई तो अन्य ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी की तरफ ले जाते हुए बोला, अगर तुम्हें कहीं बाहर जाना था तो तुम मुझे फोन कर देती, मैं खुद तुम्हें ले जाता। देखो क्या हालत बना ली है तुमने अपनी। अगर तबीयत ठीक नहीं है तो आराम करना चाहिए तुम्हें। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मुझे लगता है मुझे आश्रम जाना चाहिए। नहीं, अब तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम बस मेरे साथ जाओगी, अन्य ने उसकी बात बीच में ही काट कर कहा। इश्क उसकी तरफ देखती रह गई। अन्य और इश्क दोनों गाड़ी के पास पहुंच चुके थे। उसने इश्क की तरफ कदम बढ़ाया तो इश्क गाड़ी से लग गई। अन्य हल्का सा उसके ऊपर झुककर बोला, मैं जानता हूं कि हमारी शादी में 3 दिन बचे हैं, लेकिन अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा। अब तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, तुम्हें मेरी बात माननी होगी और अब तुम आश्रम में नहीं बल्कि मेरे साथ रहोगी।
उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर इश्क और भी ज्यादा चौंक गई। वह कुछ कहने को हुई लेकिन उससे पहले ही अन्य ने गाड़ी का दरवाजा खोला और उसे अंदर बैठने के लिए कहा। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, आप प्लीज मेरी बात मानिए, मैं यहाँ से आश्रम चली जाऊंगी। ऐसे अच्छा, मैंने कहा ना तुमसे, अब मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगा और तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कहते हुए अन्य थोड़े गुस्से में नजर आ रहा था तो इश्क ने अपना सर झुका लिया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। अन्य उसे गाड़ी में बैठते हुए देख मुस्कुराया और फिर जल्दी से ड्राइविंग सीट की तरफ आया। ड्राइविंग सीट की तरफ आते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बदल चुके थे। उसकी वो सिंपल सी मुस्कुराहट थोड़ी टेढ़ी हो गई और वो मन ही मन बोला, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इस लड़की के साथ, बट हु केयर्स, अब वो होगा जो मैं चाहता हूँ। कहते हुए वो ड्राइविंग सीट का दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट कर वहां से निकल गया। इश्क उसकी तरफ देखते हुए बोली, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं थोड़ा थक गई हूँ, आश्रम में जाकर आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। आप प्लीज मुझे आश्रम ड्रॉप कर दीजिए। उसकी बात सुनकर भी अन्य ने कोई जवाब नहीं दिया। इश्क बस उसे देखते रह गई। अब वो कुछ बोल भी नहीं पाए। अन्य चुपचाप ड्राइव कर रहा था लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। गाड़ी राठौर मेंशन नहीं जा रही थी बल्कि शहर के बाहर वाले रास्ते की तरफ जा रही थी तो इश्क और भी ज्यादा चौंक गई। कुछ ही देर में वो लोग एक फार्म हाउस के बाहर थे। फार्म हाउस के बाहर गाड़ी पार्क होते देख इश्क ने हैरानगी से अन्य की तरफ देखा और बोली, हम यहाँ क्यों आए हैं? अन्य उसकी तरफ घुमा और उसके होठों पर उंगली रखकर उसकी तरफ देखने लगा तो इश्क की धड़कनें तेजी से बढ़ गई। उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। अन्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? इश्क धीमे से बोली, मुझे आप पर यकीन है लेकिन हमारा ऐसे रहना गलत होगा। अगर किसी को पता चला कि मैं आपके साथ ऐसे बाहर आए हूं तो। मुझे किसी की परवाह नहीं है इश्क, मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देख सकता। तुम्हारे चेहरे से ही पता चल रहा है कि तुम परेशान हो और अगर तुम्हें परेशानी में देखकर भी मैं तुम्हें अकेला छोड़ दूं तो मैं एक अच्छा लाइफ पार्टनर कैसे बनूंगा? आई प्रॉमिस मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे कोई तुम पर उंगली उठाए, लेकिन तुम जानती हो मैं प्यार करता हूं तुमसे तो मैं तुम्हें तकलीफ में अकेला भी नहीं छोड़ सकता। कहते हुए अन्य इश्क की आंखों में देख रहा था। इश्क उसके यूं देखने से और यूं बोलने से सकी बातों में उलझ गई और चुप हो गई। अन्य गाड़ी से बाहर निकाला और फिर इश्क की साइड का दरवाजा खोला तो इश्क भी बाहर आए। उसका हाथ थामकर अन्य उसे फार्म हाउस के अंदर लेकर आया। इश्क पहली बार इस फार्म हाउस में आ रही थी। उसे थोड़ा अजीब लग रहा था लेकिन अन्य पर इतना ट्रस्ट तो वो कर सकती थी कि उसके साथ कुछ वक्त बिता सके, पर वो जल्द ही आश्रम वापस जाने के बारे में भी सोच रही थी। अन्य ने उसे काउच पर बिठाया और फिर उसके लिए किचन में जाकर खुद पानी लेकर आया। इश्क ने पानी पिया और फिर अन्य उसे लेकर रूम में आया। रूम में आने पर इश्क थोड़ा असहज हो रही थी। अन्य उसके कंधों पर अपने हाथ रखकर उसे हल्का सा अपने करीब करते हुए बोला, तुम्हारे कपड़े पूरे खराब हो चुके हैं, तुम शावर ले लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए कपड़े अरेंज कर देता हूँ। पर यहाँ पर कपड़े कैसे? इश्क ने पूछा। अन्य मुस्कुराया और बोला, अन्य सिंह राठौर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है इश्क, और तुम अन्य सिंह राठौर की होने वाली बीवी हो तो तुम्हारे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं हो सकता। इश्क ने एक गहरी सांस ली और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। अन्य उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख मुस्कुराया, ओ गॉड, कितना मुश्किल है इस लड़की को मनाना, बट एट लास्ट अब मेरी हर हसरत पूरी होगी। कहते हुए उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन थे। उसके दिमाग में अभी कुछ देर पहले हुई बात चल रही थी जब इश्क को काउच पर बिठाकर वो किचन में पानी लेने गया था, लेकिन न पानी लेने से पहले वो रूम की तरफ गया था और सीधा रूम के वॉशरूम में आया था। वहां पर उसने एक फोन में कैमरा ऑन किया और उसे ऊपर की तरफ लगा दिया। वहां पर कैमरा लगाते वक्त उसके चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट थी। जल्दी से सारा सेटअप कर वो वापस बाहर आया और फिर किचन की तरफ चला गया। वहीं दूसरी तरफ अग्नि की गाड़ी अभी भी सड़कों पर घूम रही थी लेकिन अब उसे कहीं पर रुकना था। राठौर मेंशन वो अभी भी नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी और ये वही फार्म हाउस था जहां पर अन्य इश्क के साथ था। कुछ ही देर बाद उसकी गाड़ी फार्म हाउस के बाहर थी। आगे जारी है। 16 समथिंग ब्यूटीफुल मुंबई। अग्नि की गाड़ी अभी भी सड़कों पर घूम रही थी लेकिन अब उसे कहीं पर रुकना था। राठौर मेंशन वो अभी भी नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उसने गाड़ी फार्म हाउस की तरफ बढ़ा दी और ये वही फार्म हाउस था जहां पर अन्य इश्क के साथ था। कुछ ही देर में उसकी गाड़ी फार्म हाउस के बाहर आकर रुकी।
वो इस फार्म हाउस में तब आया था जब वो करीबन 10 साल का था और अब वो पूरे 15 साल बाद इस फार्म हाउस में आ रहा था, लेकिन अभी भी कुछ नहीं बदला था। फार्म हाउस की तरफ देखते हुए उसका चेहरा बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस था। अपनी गाड़ी से बाहर निकालकर वो फार्म हाउस के अंदर आया। वो जानता था कि फार्म हाउस में सिर्फ एक दो सर्वेंट होते हैं, इसलिए उसने वहां पर हो रही थोड़ी बहुत हलचल की आवाज पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और सीधा मास्टर रूम की तरफ बढ़ गया। अन्य किचन में था और इश्क के लिए सर्वेंट को चाय बनाने के लिए बोल रहा था। सर्वेंट ने चाय बनानी शुरू की और अन्य उसकी तरफ देखते हुए बोला, जब चाय बन जाए तब पहले मुझे बुलाना, उसके बाद चाय सर्व करना। कहकर वो किचन से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने जल्दी से अपने एक दोस्त को कॉल लगाया और फिर उसे कुछ सामान फार्म हाउस पर जल्दी ही भेजने के लिए कहा। आज वो इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। उसने ऐसी दवाई मंगाई थी जिससे इश्क पूरी तरह से आज अपने होश खो दे और फिर वही करे जो अन्य चाहता है। इश्क वॉशरूम की तरफ जा रही थी, तभी उसे कुछ अलग सी आवाज आई। वो बालकनी की तरफ बढ़ी क्योंकि बालकनी से ही वो आवाज आ रही थी। बालकनी में आकर उसने देखा कि सामने एक छोटा सा पार्क है जहां पर बिल्ली के कुछ बच्चे आपस में खेल रहे थे। उन बिल्ली के बच्चों को देखते हुए वो खुद को रोक नहीं पाए और बालकनी से ही उस पार्क की तरफ आए। वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त अग्नि कमरे में आया और सीधा वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। उसने दरवाजा खोला और वॉशरूम यूज करने के लिए अंदर की तरफ आया, लेकिन तभी उसे कुछ अलग सा महसूस हुआ। उसकी आंखें बेहद लाल थी और नशे की वजह से उसका चेहरा भी काफी ज्यादा लाल था, लेकिन नशे में होने के बावजूद भी वो पूरा होश में था। उसके कान और उसकी आंखें दोनों काम पर लगे हुए थी। वो धीरे धीरे उस तरफ आया जहां पर अन्य ने कैमरा ऑन करके फोन को रखा था। अग्नि जो जिंदगी जी रहा था उसमें उसे हर एक छोटी छोटी चीज नोटिस करने की आदत थी। हवा का झोंका भी इसकी इजाजत के बिना इधर उधर नहीं हो सकता था। उसे कोई भी उससे यूं ही पागल नहीं बन सकता था। उसने अपनी लाइफ में इतना कुछ देख रखा था कि अब किसी की सांसें भी उससे दूर से महसूस हो सकती थी। उसने खिड़की की तरफ देखा जहां पर वो फोन रखा था और अगले ही पल वो फोन उसके हाथ में था। उस फोन को गोल गोल घुमाते हुए वो उस फोन की तरफ देखते हुए बोला, ये फोन यहाँ पर। कहते हुए उसकी नजरें फोन के ऑन कैमरा पर थी और उसकी आंखों में भी कुछ सवाल चल रहे थे। फार्म हाउस में कोई है क्या? उसने खुद से ही सवाल किया और फिर उस फोन की तरफ देखते हुए तिरछा मुस्कुराया और अगले ही पल उसने उस फोन को टॉयलेट में डाल दिया। उसने वॉशरूम यूज किया और फिर वॉशरूम से बाहर आकर पूरे कमरे में देखा, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। तभी उसे किसी के खिलखिलाकर हंसने की आवाज सुनाई दी। अपने कदम पीछे की तरफ लेते हुए वो बालकनी की तरफ गया। पर्दा हटाकर उसने देखा तो एक लड़की नीचे जमीन पर बैठी थी और उसके खुले बिखरे बाल कमर तक झूल रहे थे। लड़की का चेहरा दूसरी तरफ था, इसीलिए वो उसे अच्छे से देख नहीं पा रहा था। वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, तभी उसका ध्यान नीचे जमीन पर गिरी हुई एक चीज पर गया। उसने झुककर उसे उठाया तो वो एक ईवल आई एंकलेट था। अपनी गहरी नजरों से उसने उसे एंकलेट की तरफ देखा और बोला, समथिंग ब्यूटीफुल। उसने दोबारा पार्क की तरफ देखा जहां पर अभी भी वो लड़की नीचे जमीन पर बैठी थी। वो एक बार फिर से उसकी तरफ बढ़ने लगा। तभी पीछे से किसी ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। उसने चौंककर पलट कर देखा तो उसके सामने अन्य खड़ा था। उसके हाथों में पड़ा हुआ वो एंकलेट उसकी पॉकेट में गिर गया। अग्नि को अपने सामने देखकर अन्य के होश उड़ गए। उसने जल्दी से वॉशरूम की तरफ देखा जिसका दरवाजा बंद था। अग्नि उसे देखते हुए बोला, व्हाट अ सरप्राइज। सरप्राइज। तो तुमने दिया है तो तुमने आने से पहले बताया भी नहीं। तुम आ रहे हो। कहते हुए अन्य घूमता हुआ अग्नि के बिल्कुल आगे आकर खड़ा हो गया जहां से उसे वॉशरूम दिखाई भी ना दे। अग्नि उसके चेहरे का उड़ा हुआ रंग देख सकता था। उसके चेहरे पर एक हल्की सी तिरछी मुस्कुराहट आई और बोली, लगता है मेरा सरप्राइज तुम्हें कुछ ज्यादा आसा पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है ब्रो, अन्य ने कहा और जल्दी से उसके गले लग गया। तभी उसकी नजर बालकनी से दूसरी तरफ पार्क में बैठी हुई इश्क पर गई और उसकी आंखें बड़ी हो गई। अग्नि से अलग हुआ और उसकी तरफ देखते हुए बोला, कोई है क्या तुम्हारे साथ यहाँ पर? प्रश्नवाचक चिन्ह। आई मीन एनी पार्टनर। कहते हुए उसके चेहरे पर बड़े अजीब एक्सप्रेशन थे। अन्य का गला सूखने लगा। उसने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे आगे की तरफ ले जाते हुए बोला, नहीं, मेरे साथ कौन होगा? तुम ये बताओ, तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं? प्रश्नवाचक चिन्ह। अग्नि ने उसका हाथ अपने कंधे पर से हटाया और उसके चेहरे को देखते हुए थोड़े एटीट्यूड के साथ बोला, अग्नि कब क्या करता है ये अग्नि को भी नहीं पता होता तो तुम्हें तो पता ही क्या होगा। वेल, इस फार्म हाउस में आने का रीजन
क्योंकि यूं ही तो आए नहीं होगे तुम यहाँ पर। भले ही अग्नि इंडिया नहीं रहता था लेकिन अन्य पर उसकी नज़र होती थी, ज़्यादा तो नहीं लेकिन उसकी फितरत के बारे में अग्नि बहुत अच्छी तरह से जानता था, पर उसे उसकी फितरत से तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक उसकी फितरत उसके सामने ना आए। अन्य बुरी तरह से फंस चुका था। वो कुछ बोलता उससे पहले ही अग्नि का फोन बजा। फोन पर बॉस लिखा हुआ देखकर वो हल्का सा मुस्कुराया और फिर अग्नि की तरफ देखते हुए बोला, एक्सक्यूज मी बोलकर वो रूम से बाहर चला गया। उसके जाते ही अन्य जल्दी से बालकनी से होता हुआ पार्क में आया और फिर इश्क का हाथ पकड़कर उसे खड़ा किया। इश्क एकदम हैरान रह गई। वो अन्य की तरफ देखते हुए बोली, मैं वो बस वॉशरूम में जा ही रही थी, निकलो यहां से। अन्य बोला तो इश्क और भी ज्यादा हैरान रह गई। उसका बात करने का लहजा उसे कुछ समझ नहीं आया। वहीं अपनी गलती का एहसास कर अन्य अब थोड़ा नॉर्मल होकर बोला, मुझे जरूरी मीटिंग में जाना है इसीलिए हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। बोलते हुए ही उसने इश्क का हाथ कसकर पकड़ और उसे लेकर बाहर में गेट की तरफ जाने लगा। इश्क उसे देखते हुए बोली, लेकिन मेरे कपड़े। पर अन्य ने उसकी अब कोई बात सुनी ही नहीं। वो उसे लेकर दरवाजे तक आया और तभी दरवाजे पर खड़े एक शख्स को देखकर उसके हाथ से इश्क का हाथ छूट गया। आगे जारी है। 17 फन और एंजॉयमेंट चाहिए। अन्य इश्क का हाथ पकड़कर उसे दरवाजे की तरफ लेकर जा रहा था। इश्क उसे यूं हड़बड़ी में देखकर हैरान हो रही थी लेकिन अन्य कुछ सुन ही नहीं रहा था। वो उसका हाथ पकड़कर उसे फार्म हाउस के गेट तक लेकर आया लेकिन दरवाजे पर खड़े शख्स को देखकर इश्क का हाथ उसके हाथ से छूट गया। आज पर उसका दोस्त रोहित खड़ा था जिससे उसने नशे की गोलियां मंगवाई थी ताकि उन्हें इश्क को देकर इश्क का फायदा उठा सके। रोहित उसके पास आया और कुछ बोलने को हुआ लेकिन उससे पहले ही अन्य ने इश्क का हाथ एक बार फिर से अपने हाथ में पकड़ा और रोहित के हाथ में देते हुए बोला, प्लीज मेरा एक काम कर दे, इश्क को आश्रम में ड्रॉप कर दे, मुझे थोड़ा जरूरी काम से जाना है इसलिए मैं जल्दी में हूँ। रोहित उसकी बात सुनकर हैरान हो रहा था। उसकी सवालिया नजरें खुद पर पाकर अन्य ने उसे कुछ इशारा किया तो रोहित उसकी बात समझ गया। रोहित सिर्फ उसकी दोस्ती नहीं उसकी घटिया हरकतों में उसका साथी भी था, लेकिन जिस तरह से अन्य ने इश्क का हाथ रोहित के हाथ में दिया था, इश्क अन्य को देखते ही रह गई। ऐसे कैसे वो उसका हाथ किसी और के हाथ में दे सकता है? उसे बहुत अजीब लग रहा था। उसने अपना हाथ रोहित के हाथ से हटा लिया था। रोहित उसे देखते हुए, चले भाभी, प्रश्नवाचक चिन्ह। इश्क को अजीब तो बहुत लग रहा था लेकिन फिलहाल उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। उसने अपना सर हाँ में हिलाया और एक नज़र अन्य को देखकर रोहित के साथ बाहर आ गई। रोहित ने उसे अपनी गाड़ी में बैठाया और उनकी गाड़ी वहां से निकल गई। उन्हें जाते हुए देख अन्य ने एक राहत की सांस ली। तभी एक बार फिर से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। काफी जल्दबाजी में लग रहे हो, लगता है मैंने तुम्हारा प्लानिंग स्पॉइल कर दी, अग्नि ने कहा और अन्य के कंधे पर दबाव बनाते हुए उसे अपनी तरफ घुमाया। उसकी बात सुनकर अन्य की आंखें बड़ी हो चुकी थी लेकिन जल्दी ही वो खुद को नॉर्मल करते हुए बोल, कैसा प्लान? प्रश्नवाचक चिन्ह। अग्नि उसे अपनी गहरी नजरों से देखते हुए बोला, वही प्लान जिसे बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया था तुमने, लेकिन शायद मेरा इस वक्त यहाँ पर आना तुम्हारे लिए थोड़ा सा गलत हो गया। उद्धरण चिन्ह। अब अन्य को और भी ज्यादा डर लगने लगा था। ऐसा नहीं था कि अग्नि के सामने वो इश्क को ला नहीं सकता था, बस वो नहीं चाहता था कि गनी की नजर इश्क पर पड़े और बात फैले। घर पर सभी के सामने उसकी इमेज बहुत अच्छी बनी हुई थी और वो अपनी इमेज पर कोई दाग लगने नहीं दे सकता था। वो हकलाते हुए बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मेरे कुछ भी प्लान नहीं थे, वो मैं बस यूं ही यहाँ पर आया था, पर अब मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है तो मैं चलता हूँ। कहते हुए वो वहां से जाने लगा लेकिन अग्नि ने एक बार फिर से उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और उसे थोड़ा जोर से दबाया तो अन्य उसकी तरफ पलटकर उसे थोड़ा घूर कर देखने लगा। अग्नि एक्सप्रेशंस होकर बोला, खेल खेलना बहुत अच्छी बात है। हर किसी को अपनी लाइफ में फन और एंजॉयमेंट चाहिए, लेकिन इस खेल में किसी के साथ चालाकी करना बहुत गलत है। मुझे खिलाड़ी पसंद है लेकिन धोखेबाज नो, अग्नि ने बेहद खतरनाक एक्सप्रेशन के साथ कहा और फिर उसके कंधे से अपना हाथ हटा लिया। उसकी बात का मतलब तो अन्य नहीं समझ पाया लेकिन उसे इतना जरूर पता चल रहा था कि अग्नि बातों ही बातों में उसे टॉन्ट मार रहा है। वो भी तिरछा मुस्कुराया और फिर अग्नि के कंधे पर हाथ रखकर बोला, खेल खेलने का हर किसी का अपना तरीका होता है एंड एट द एंड तरीका मैटर नहीं करता, पर जीतना मैटर करता है। उसके हाथ को अपने कंधे पर महसूस कर अग्नि ने बड़ी ही तिरछी नजरों से उसके हाथ की तरफ देखा और फिर अपना कंधा उच्चकाकर उसके हाथ को अपने कंधे से गिरा दिया। होठों पर एक डेंजरस स्माइल ली अग्नि बोला, जीतना हर किसी की औकात में नहीं होता और जब सामने अग्नि सिंह राठौड़ हो तो औकात भी औकात से बाहर हो जाती है।
खेल खेलना लेकिन अपने दायरे में, मेरे दायरे में कुछ आया तो ना दायरा रहेगा ना खेल। डॉट डॉट कहकर उसने अपने हाथ में पड़ी हुई सिगरेट को अपने होठों में दबाया और फिर कश भरकर धुआं सामने की तरफ ही छोड़ दिया। अन्य गुस्से से कांपने लगा। वो उसे देखता ही रह गया, लेकिन अग्नि बाहर की तरफ आया और अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल गया। उसके जाने के बाद अन्य ने जोर से अपनी गाड़ी पर अपना पैर मारा और बोला, समझता क्या है ये अग्नि अपने आप को? होगा ये कुछ भी, लेकिन मेरे सामने इसकी औकात बिल्कुल भी नहीं। अगर ये राठौर है तो मैं भी राठौर हूं। डॉट और राठौर इंडस्ट्रीज भी मेरे हवाले है। ये मुझ पर अपना रौब नहीं जमा सकता। आज मैं सिर्फ इसलिए चुप था क्योंकि इश्क यहां पर थी। अगर नहीं होती तो इसकी बातों का ऐसा जवाब देता कि ये याद रखता। लेकिन अब अगर इसने मेरे रास्ते में आने की कोशिश की तो अन्य सिंह राठौड़ का खेल में इसे अच्छी तरह से समझा दूंगा। डॉट डॉट अंडरस्को। रात का वक्त राठौर मेंशन खूबसूरती से सजा हुआ था। इस वक्त वहां पर संगीत का फंक्शन चल रहा था। अन्य और इश्क दोनों एक साथ बैठे थे और सामने सभी एक एक कर अपनी डांस परफॉर्मेंस दे रहे थे। एक गाड़ी राठौर मेंशन के अंदर इंटर हुई और एक शख्स गाड़ी में से बाहर निकला। 14 साल पहले भी राठौर मेंशन बिल्कुल ऐसा ही था और आज भी। अग्नि राठौर मेंशन की तरफ देखते हुए बोला। उसने बाहर गार्डन की तरफ देखा जहां पर संगीत चल रहा था। उसने स्टेज की तरफ देखा जहां पर बिल्कुल अंधेरा था क्योंकि वहां पर अन्य और इश्क की एंट्री हो रही थी। डॉट डॉट अंधेरे की तरफ देखते हुए अग्नि के दिमाग में अन्य की बातें आई जो उसने शाम को बोली थी। वो तिरछा मुस्कुराया और फिर घर के अंदर चला गया। सांझ अपने कमरे में थी। उसके सामने सूर्या खड़ा था। सांझ हैरानी से उसे देखते हुए बोल रही थी, बताए ना मिस्टर स्पाइसी, आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? प्रश्नवाचक चिन्ह। अभी वह बोल ही रही थी कि उसे अपनी धड़कन ने तेजी से बढ़ती हुई महसूस हुई। उसने अपने सीने पर अपना हाथ रखा और धीमे से बोली, मेरा मेरा बच्चा, मेरा अग्नि। वो अभी बोल ही रही थी कि किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया और उसके कंधे पर अपना चेहरा रख दिया। सांझ ने उसके चेहरे को छुआ और फिर पलटकर उस शख्स की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने जल्दी से अग्नि के चेहरे को अपने हाथों में थामा और रोते हुए उसके माथे और उसके गाल को बेतहाशा चूमने लगी। डॉट डॉट न जाने कितने सालों बाद वो उसे मिल रही थी। अग्नि हल्का सा मुस्कुराया और फिर सांझ के चेहरे को अपने हाथों में थाम कर उसके माथे को चूमते हुए बोला, आई लव यू मम्मा। आई लव यू टू बच्चे, सांझ ने कहा और उसके गले से लग गई। सूर्या उन दोनों को देख रहा था। डॉट कुछ देर बाद सांझ उसके गले से अलग हुई। सूर्य ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, शुगर कैंडी, तुम्हें बाहर जाना चाहिए। बाहर संगीत चल रहा है। तुम्हारा अग्नि अब यहीं पर है तो उससे अब बाद में बातें कर लेना। डॉट डॉट सांझ हंसी और बोली, आप बहुत बुरे हैं, आपने मुझे बताया भी नहीं। इसके आने के बारे में नाराज हूं मैं आपसे। अग्नि उसे देखते हुए बोला, क्या मुझसे भी नाराज है आप मम्मा? कहते वक्त उसकी आंखों में कुछ अलग ही दिखाई दे रहा था। सांझ ने उसके गाल पर अपना हाथ रखा और बोली, बिल्कुल नहीं, तुझसे तो अब मैं कभी नाराज नहीं होऊंगी। तू गलती भी करेगा तो भी नहीं। सांझ की बात सुनकर अग्नि का चेहरा एक बार फिर से एक्सप्रेशनलेस हो गया और उसकी आंखें भी बिल्कुल लाल हो गई। डॉट डॉट गलती इस शब्द से उसे सख्त नफरत थी। जो गलती उसने की ही नहीं, उसे उसकी सजा मिली थी क्योंकि उसने जो किया वो उसकी नज़र में गलती बिल्कुल भी नहीं थी। उसके एक्सप्रेशंस देखकर सूर्या ने जल्दी से सांझ को बाहर भेजा और फिर इलेक्ट्रॉनिक वे में दरवाजा बंद कर अग्नि के सामने खड़ा हुआ। डॉट डॉट अग्नि उसकी तरफ नहीं देख रहा था। सूर्या उसकी तरफ देखते हुए बोला, अपनी मॉम से गुस्सा नहीं कर सकते तुम? आपको किसने कहा मैं मॉम पर गुस्सा कर रहा हूं? अग्नि ने पूछा। सूर्या ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, तुम्हें देखकर पता चल रहा है तुम नाराज हो। अग्नि ने नजरें उठाकर उनकी तरफ देखा और बोला, नाराज होना, गुस्से होना, ये सब इंसानों का काम होता है बॉस। और मैं इंसान नहीं हूं। और कमजोर इंसान तो बिल्कुल नहीं। कहकर वो हल्का सा पीछे हट गया जिससे सूर्या का हाथ उसके कंधे से हट गया। सूर्या उसे देखते हुए बोला, लेकिन तुम्हारा ये रूप सांझ के सामने बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अग्नि उसकी आंखों में देखते हुए बोला, इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जिसके लिए मैं इंसान बन सकता हूं और वो है मेरी मम्मा। उन्हें मुझसे कभी तकलीफ नहीं होगी। कहकर वो दरवाजे की तरफ घूमा और फिर रूम से बाहर चला गया। सूर्या उसे जाते देख रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, तुम इंडिया वापस तो आ गए हो, काश तुम वापस इंसान भी बन जाओ। जिस दलदल में तुम हो मैं तुम्हें वहां पर कभी नहीं चाहता था, लेकिन मैं तुम्हें रोक भी नहीं पाया। डॉट डॉट अग्नि सूर्या के कमरे से बाहर निकलकर सीधा अपने रूम में आया। अब उसे सिर्फ अमायरा से मिलना था और उसे वो संगीत के बाद मिलने वाला था।
वो अपने रूम में आया, उसने एक नज़र अपने रूम को देखा और फिर अपनी पॉकेट में से सिगरेट निकालते हुए बालकनी की तरफ चला गया। उसने सिगरेट को लाइटर से जलाया और अपने होठों में दबाकर कश भरने लगा। तभी उसकी नज़र नीचे एक लड़की पर गई जिसने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ था। तभी अन्य उस लड़की के पास आकर खड़ा हुआ और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींच लिया। अगले ही पल उसने उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए। और फिर उसे लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अग्नि व्यंग से मुस्कुराया और बोला, शादी के बिना ही जब सब कुछ चल रहा है तो शादी की क्या जरूरत है। ब्लडी इडियट्स। आगे जारी है। वैसे कल का चैप्टर मोस्ट अवेटेड चैप्टर होने वाला है। पहली मुलाकात में धमाका हुआ, दूसरी में तबाही होगी। जो सोचा होगा आप लोगों ने वो तो बिल्कुल ना होगा, और जो होगा वो किसी ने सोचा ना होगा। तो चलो बताओ किस किस ने क्या क्या सोचा है। अन्य और इश्क की शादी में अग्नि का ट्विस्ट क्या होगा। 18 इट वॉज अमेजिंग नाइट। सुबह के 10 बजे होटल हयात। इस होटल के आलीशान कमरे में बिस्तर पर एक लड़का और एक लड़की गहरी नींद में सोए हुए थे। लड़के की आंखें खुली और वो अपनी जगह से उठा। उसने बाथरोब पहना और फिर वहां रूम में बने हुए एक काउंटर की तरफ बढ़ गया जहां पर शराब की कुछ बोतल और गिलास रखे थे। उसने गिलास में अपने लिए वाइन डाली और तभी उसकी नज़र बिस्तर पर अपनी जगह पर उठकर बैठ गई लड़की पर गई। वो लड़की उसे देखते हुए मुस्कुराए। उसका पिंक लहंगा नीचे जमीन पर बिखरा हुआ था। अपनी जगह से खड़े होकर उसने बाथरोब पहना और फिर मुस्कुराते हुए उस लड़के के पास आए। उसने वहां खड़े अन्य की पीठ पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोली, इट वॉज अमेजिंग नाइट। अन्य हल्का सा मुस्कुराया और बोला, यू वर अमेजिंग टू। उद्धरण चिन्ह। दिया मल्होत्रा तो है ही अमेजिंग। कहते हुए उस लड़की ने अपने बाल पीछे की तरफ झटकाए और फिर अपने लिए ड्रिंक बनाने लगी। दिया ड्रिंक करते हुए बोली, तुम अन्य सिंह राठौड़ हो, राठौड़ इंडस्ट्रीज के सीईओ। तुम्हें पाना किसी भी लड़की की हसरत होगा, लेकिन तुम उस लो स्टैंडर्ड चीप गर्ल लड़की इश्क से शादी क्यों कर रहे हो। तुम तो किसी भी बिजनेसमैन की लड़की के साथ शादी कर सकते हो, पर फिर भी उस अनाथ बेचारी। प्रश्नवाचक चिन्ह। तुम कहो तो उससे शादी तोड़कर तुमसे शादी कर लूं। अन्य ने मुस्कुरा कर कहा। दिया जल्दी से बोली, नो वे। दिया मल्होत्रा, और शादी बिल्कुल भी नहीं। मुझे लाइफ की रेस को एंजॉय करना है, अपनी लाइफ पर फुल स्टॉप नहीं लगाना। कहकर वो हंसी। अन्य मुस्कुराया और बोला, दैट्स द पॉइंट। इश्क एंजॉय करने वाली नहीं, फुल स्टॉप वाली बंदी है, लेकिन मुझे जो चाहिए वो तो मैं पाकर रहूंगा, फिर चाहे उसके लिए मुझे शादी ही क्यों ना करनी पड़े, और शादी के बाद कौन सा डिवोर्स नहीं होते। प्रश्नवाचक चिन्ह। अन्य सिंह राठौर एक ही चीज बार बार इस्तेमाल नहीं करता। कहकर वो भी हंसा। उसकी बात सुनकर दिया भी मुस्कुराते हुए से देख रही थी। वो उसके करीब आए और फिर उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर उसके होठों की तरफ बढ़ते हुए बोली, तो क्या एक बार तुम्हारी शादी से पहले तुम्हारी शादी को सेलिब्रेट कर ले हम। प्रश्नवाचक चिन्ह। वाई नॉट। अन्य ने कहा और फिर खुद उसके होठों पर अपने होंठ रख दिए और फिर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपनी गोद में उठाते हुए बेड पर ले गया। राठौर मैंशन। सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। सांझ का चेहरा बेहद मिला हुआ था और इतिश्री उसे कब से नोटिस कर रही थी। अभी तक किसी को अग्नि के आने के बारे में पता नहीं था। तभी उसी वक्त सीढ़ियों से उतरता हुआ अग्नि नीचे आया तो इतिश्री ने उसकी तरफ देखा। वही अमायरा जो डाइनिंग टेबल पर इधर उधर नजर घुमाते हुए आराम से बैठी थी। जैसे ही उसकी नजर सीढ़ियों से उतरते हुए अग्नि पर गई, वो अपनी जगह से उठी और भागती हुई अग्नि के पास गई। वो अग्नि के गले से लगी तो अग्नि ने भी उसे अपनी बाहों में भर लिया। ओ ब्रो, आप यहाँ पर कब आए, कैसे आए, और आपने बताया क्यों नहीं। मॉम कहते हुए वो सांझ की तरफ देखने लगी, लेकिन उसकी हंसी देखकर ही वो समझ गई कि सांझ को पहले से ही पता था। वो अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं ब्रो, आपने मुझे नहीं बताया। तुम्हें क्या इसके आने के बारे में तो हम लोगों को भी नहीं पता था। जीवन ने अपनी जगह से उठकर उसके पास आते हुए कहा। इतिश्री भी उसके साथ साथ ही अग्नि के पास आए। अग्नि उन दोनों से मिला, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी खुशी नहीं झलक रही थी। उसका चेहरा एकदम एक्सप्रेशनलेस था, जो कि हमेशा ही होता था, और सबको उसे यूं देखने की आदत हो चुकी थी। अग्नि डाइनिंग टेबल पर आया, उसकी नजरें वहां घूम रही थी। सांझ इतिश्री को देखते हुए बोली, अन्य ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आएगा क्या। प्रश्नवाचक चिन्ह। इतिश्री कोई जवाब देती उससे पहले ही अग्नि बोला, शायद वो अपनी शादी को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है और खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, इसलिए शादी से पहले ही अपनी होने वाली बीवी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सांझ ने उसे घूर कर देखा और बोली, अन्य का तो नहीं पता, लेकिन इश्क ऐसी बिल्कुल नहीं है। बहुत अच्छी लड़की है वो।
अच्छी लड़की मैं फुट, अग्नि ने धीरे से कहा। उसकी आंखों के सामने कलन्य का उस लड़की को कमर से पकड़कर खींचना और फिर उसे किस करना और बाद में उसे लेकर गाड़ी की तरफ जाना याद आ रहा था। उसने एक टोस्ट उठाया और फिर सांझ की तरफ देखते हुए बोला, लोगों के दो चेहरे होते हैं मॉम, एक वो जो सब देखते हैं और एक वो जो कोई दिखाना नहीं चाहता। कहते हुए वो कल फार्म हाउस वाली बात याद कर रहा था जिसमें अन्य ने वॉशरूम में कैमरा ऑन फोन देखा था और फिर एक लड़की जिसे अन्य ने अग्नि के सामने आने से पहले ही भेज दिया था। अग्नि ने सब देखा था, लेकिन उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था और उसे देखने में उसे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। अपनी बात कहकर वो अपनी जगह से उठा और फिर वापस सीढ़ियों की तरफ बढ़ गया। सूर्या उसे देख रहा था, बाकी सब घर वाले भी उसे जाते हुए देख रहे थे और वहां एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। अग्नि का ऑरा ही ऐसा था कि कोई और तो क्या खुद सूर्या भी उससे कुछ नहीं कह पाता था। अंडरस्को शाम का वक्त राठौर मेंशन में पूरी तरह से चहल पहल हो रही थी क्योंकि सब रिसोर्ट के लिए निकल रहे थे। आज मेहंदी का फंक्शन और कल की शादी रिसोर्ट में होने वाली थी, इसीलिए सब रिसोर्ट जा रहे थे। सांझ सूर्या के साथ अग्नि का एक कमरे में आए और उसे रेडी होने के लिए कहा। अग्नि सांझ की तरफ देखते हुए बोला, मॉम आपके कहने पर मैं यहां तक आ गया, लेकिन अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। शादी, सेलिब्रेशंस, आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू पार्ट ऑफ इट। पर बच्चे अन्य भाई है तुम्हारा और भाई की शादी में भाई नहीं जाएगा तो कितना अजीब लगेगा, सांझ ने कहा। अग्नि एक्सप्रेशंस होकर बोले, अजीब लगेगा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं? लोगों को क्या लगता है क्या नहीं, ये सोचना मेरा काम नहीं है। आपने मुझे इंडिया बुलाया, मैं आ गया, लेकिन इससे ज्यादा की उम्मीद मुझे मत रखिए। मुझे जल्द से जल्द यहां से वापस जाना है और मैं नहीं चाहता कि इस बार भी मैं वैसे ही जाऊं जैसे पहले गया था आपसे लड़कर। बच्चे सांझ ने कहा और उसके करीब बढ़ने लगी, लेकिन उससे पहले ही अग्नि बालकनी की तरफ बढ़ गया और बोला, नो मोर डिस्कशन मॉम, मुझे कुछ वक्त अकेले बिताना है। सांझ उसे देखते ही रह गई। सिर्फ एक घटना की वजह से अग्नि आज तक सांझ के साथ नॉर्मल नहीं हो पाया था। सूर्या ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और फिर उसे रूम से बाहर ले गया। उसे अग्नि पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर बाद वो वापस अग्नि के कमरे में आया। अग्नि अभी भी बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था। सूर्या गुस्से से उसे देखते हुए बोला, तुम अपनी मॉम को यूं ही हर्ट नहीं कर सकते। सूर्या की बात सुनकर अग्नि ने पलटकर उसे देखा और बोला, किसी को झूठी खुशी देना भी अग्नि सिंह राठौड़ को नहीं आता। वो मॉम है तुम्हारी, उनकी खुशी के लिए तुम इतना तो कर ही सकते थे, सूर्या ने कहा। अग्नि ने नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोला, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि वो मेरी मॉम है। मैं जानता हूं वो मेरी मॉम है और उनकी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन ये बात प्रूफ करने के लिए मुझे इस शादी में जाने की जरूरत नहीं है। सूर्या गुस्से से बोला, आखिर अन्य से प्रॉब्लम क्या है तुम्हें? सूर्या की बात सुनकर अग्नि के चेहरे पर तिरछी मुस्कुराहट आ गई। वो सूर्या के करीब आया और बोला, मुझे अन्य से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन लगता है आप कुछ ज्यादा ही करीब है उसके। पर सॉरी बॉस, आपके लोग आपको मुबारक, मेरे लिए सिर्फ मेरी मॉम मैटर करती हैं जिनके लिए मैं यहाँ आया, लेकिन अब मुझे नहीं लगता मुझे यहाँ पर रहना चाहिए, मैं कल ही वापस जा रहा हूँ। उसकी बात सुनकर सूर्या चौंक गया। वो आगे कुछ कहता उससे पहले ही अग्नि वॉशरूम में चला गया। उसके जाने के बाद सूर्या ने अपने सिर पर अपना हाथ रखा और बोला, क्यों बन गए हो तुम ऐसे अग्नि, क्यों? अंडरस्को अग्नि अपनी गाड़ी में था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। सामने से पारस ने उसे बताया कि उसके लिए एक रूम और बाकी सब अरेंजमेंट हो चुके हैं। होटल में वो कंफर्टेबल नहीं था, इसलिए रिसोर्ट में बुकिंग की गई थी। द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट में उसका इंतजार हो रहा है। पारस की बात सुनकर अग्नि ने फोन डिस्कनेक्ट किया और फिर अपनी गाड़ी द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट की तरफ बढ़ा दी। वहीं दूसरी तरफ द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट एक कल 4-5 गाड़ियां रिसोर्ट के पार्किंग एरिया में आकर रुकी और उनमें से सूर्या, सांझ, जीवन, इतिश्री और अमायरा के साथ इश्क बाहर आए। इस वक्त उसने एक बड़ी ईना कलर का लहंगा पहना हुआ था। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। सभी रिसोर्ट के अंदर आए और फिर मेहंदी के लिए गार्डन एरिया की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद अन्य की गाड़ी भी पार्किंग एरिया में आई। उसके साथ ही निया मल्होत्रा भी थी। दोनों की गाड़ी पार्किंग एरिया में पार्क थी और दोनों बैक सीट पर थे। अग्नि की गाड़ी भी वहां पर आकर रुकी और अचानक ही उसका ध्यान अन्य की गाड़ी पर गया। गाड़ी को वो बहुत अच्छी तरह से पहचानता था और पीछे की सीट पर भले ही ब्लैक कलर के शीशे थे, लेकिन फिर भी अग्नि सब समझ चुका था।
वो हल्का सा टेढ़ा मुस्कुराया और फिर दूसरे रास्ते से रिसोर्ट के अंदर चला गया जहां पर उसके लिए रूम बुक था। रूम में फिलहाल कोई नहीं था लेकिन जल्द ही वहां पर कोई आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ पार्किंग एरिया में निया और अन्य गहरी गहरी सांस लेते हुए एक दूसरे से अलग हुए। निया उसे देखते हुए बोली, वैसे मेरे पास एक रास्ता है जिससे तुम्हें उस चीप गर्ल से शादी नहीं करनी पड़ेगी। अन्य ने हैरानी से उसे देखा। निया ने शातिर मुस्कुराते हुए उसे देखा और बोली, तुम बस रूम बुक करो, इश्क तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। उसकी बात सुनकर अन्य के चेहरे पर भी शातिर मुस्कुराहट आ गई। आगे जारी है। दिमाग लगा लिया आप कई लोगों ने, या अभी भी सोच ही रहे हो? जिसे समझ आया बताओ। चैप्टर 19 फीलिंग रेस्टलेस। द सेलिब्रेशन रिजॉर्ट गार्डन एरिया में सभी लोग मेहंदी के सेलिब्रेशन के लिए आ चुके थे। इश्क ने एक ग्रीन कलर का बेहद खूबसूरत लहंगा पहना हुआ था। अमायरा उसके साथ ही थी। अन्य भी अभी अभी वहां पर आया था और जैसे ही उसकी नज़र इश्क पर गई वो उसे देखता ही रह गया। वो उस पर से अपनी नज़रें भी नहीं हटा पा रहा था और उन नज़रों में बेशर्मी साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में निया की बातें घूम रही थी। बेशर्मी से मुस्कुराते हुए वो बोला, अगर आज रात ये मेरे रूम में आए तो कल ये शादी के मंडप में नहीं बल्कि इस शहर से बाहर जाएगी। पर अगर ये तुम्हें अच्छी लगी तो? प्रश्नवाचक चिन्ह। निया ने उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। अन्य पहले तो एकदम चौंक गया और फिर बेशर्मी से मुस्कुराते हुए बोला, भले ही खाने में कोई डिश कितनी ही टेस्टी क्यों ना हो लेकिन उसे बार बार नहीं खाया जा सकता। एंड आई लव ट्राइंग डिफरेंट थिंग्स। एंड वॉट अबाउट मी? निया ने मदहोशी भरी नजरों से उसे देखते हुए पूछा। अन्य मुस्कुराया और फिर एक नज़र अपने आसपास डालकर उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसे अपने करीब खींचते हुए बोला, आई कैन टेस्ट यू एवरी सिंगल डे एंड नाइट। कहते हुए उसके होंठों पर डेविल स्माइल थी। निया के होंठों पर भी सेडक्टिव स्माइल थी। अंडस्को। इश्क के हाथों में मेहंदी लग रही थी। अमायरा उसके साथ ही बैठी थी। तभी सांझ और इतिश्री भी वहां पर आए। अमायरा उन्हें देखते हुए बोली, मॉम, मेहंदी का रंग जितना ज्यादा गहरा आता है हस्बैंड उतना ही ज्यादा प्यार करता है ना? बिल्कुल, सांझ ने कहा। इश्क शर्माने लगी थी। अमायरा ने उसके कंधे पर अपना कंधा मारा और बोली, फिर तो भाभी जान आपके हाथ गहरे लाल होने वाले हैं क्योंकि अन्य ब्रो तो आपके प्यार में पागल है। इश्क के गाल और भी ज्यादा लाल होने लगे। शर्म के मारे वो पानी पानी हो रही थी। अंडस्को। वहीं दूसरी तरफ रूम नंबर 302 जो कि उस रिसोर्ट का सबसे आलीशान कमरा था, वहां पर अग्नि काउच पर बैठा था। उसके सामने अल्कोहल की बोतल थी और उसके हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। आंखों में नशा साफ दिखाई दे रहा था। पिछले तकरीबन 1 घंटे से वो ड्रिंक कर रहा था। उसने टेबल पर रखा अपना फोन उठाया और पारस को फोन किया। पारस में जैसे ही कॉल रिसीव किया अग्नि बेहद कर्कश भरी आवाज में बोला, एक लड़की के लिए इतना इंतजार? तुम पागल हो जा, मुझे पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम जानते हो अग्नि किसी के लिए इंतजार नहीं करता। सॉरी बॉस, वो लड़की बस। अग्नि उसकी बात बीच में ही काट कर बोला, डू हेल विद योर रीजंस। आई वॉन्ट समवन इन माई रूम जस्ट नाउ। बोलकर उसने फोन काट दिया। पारस ने अपने फोन की तरफ देखा और फिर जल्दी से एक आदमी को फोन मिलाया। अंडस्को। एक वेटर ने इश्क और अमायरा के सामने ट्रे रखी जिसमें जूस के गिलास थे। अमायरा ने एक गिलास उठाया और इश्क की तरफ बढ़ते हुए बोली, आज मुझसे काम चला लीजिए भाभी जान, कल आपको अन्य ब्रो अपने हाथ से खुद खिलाएंगे पिलाएंगे। कहते हुए वो मुस्कुराए। इश्क ने आंखें छोटी कर उसे देखा और बोली, तुम सच में बहुत बुरी हो अमायरा। जानबूझकर हमें परेशान करती हो ना? देखना जब तुम्हारी शादी होगी ना तो मैं भी तुम्हें ऐसे ही परेशान करूंगी। अमायरा झट से बोली, मुझे तो शादी करनी ही नहीं है। परेशान क्या खाक करेगी आप? कहकर वो हंस दी। इश्क मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देख रही थी। अमायरा ने इश्क को अपने हाथों से जूस पिलाया और फिर अपने लिए भी जूस का गिलास उठाया, लेकिन जैसे ही उसने जूस का गिलास अपने होठों से लगाया, वो वेटर जिसने उनके सामने ट्रे रखी थी उसने ट्रे उठाए और उसका हाथ अमायरा के हाथ से लग गया जिससे उसके हाथों में पकड़ा गिलास में से सारा जूस इश्क के ऊपर जाकर गिरा। उसके पूरे लहंगे पर जूस गिर चुका था। अमायरा उसे देखते हुए जल्दी से बोली, सॉरी भाभी जान। वो गलती से। इट्स ओके अमायरा, कोई बात नहीं, मैं अभी इसे साफ कर लेती हूँ। इश्क ने कहा। उसने अपने लहंगे की तरफ देखा जो पूरा ही खराब हो चुका था। अब इसे साफ करने के लिए उसे वॉशरूम ही जाना पड़ता। उसने मेहंदी वाली की तरफ देखा और फिर कुछ ही देर में वापस आने का बोलकर वहां से जाने लगी।
अमायरा ने उसे साथ चलने के लिए पूछा लेकिन इश्क ने मना कर दिया और मुस्कुराते हुए बोली, तब तक तुम प्यार की गहरी मेहंदी लगाओ, मैं बस अभी आई, कहकर वो वहां से निकल गई। उसे वॉशरूम की तरफ जाते हुए देख कुछ ही दूरी पर खड़ी निया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। वो शातिर मुस्कुराते हुए बोली, शादी के दिन तो हर कोई सुहागरात मनाता है, तुम एक दिन पहले मनाओ और फिर तुम्हारी शादी की मंडप पर दुल्हन होगी कोई और। कहते हुए उसके खुद के चेहरे पर सवालिया एक्सप्रेशन थे। वो हंसी और फिर बोली, अब राठौर परिवार अपनी बेइज्जती तो होने नहीं देगा, उन्हें एक दुल्हन तो चाहिए ही होगी ना, तो बस दुल्हन तैयार है। अन्य रूम नंबर 203 में शराब के नशे में चूर इश्क का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। उसने बॉटल की तरफ देखा और बोला, आखिर आज मेरी हसरत पूरी होगी, तुम मेरी बाहों में होगी, बहुत तड़पाया है ना तुमने मुझे इस दिन के लिए। आज उस हर एक तड़प का बदला मैं अच्छी तरह से लूंगा। आज तुम मिलोगी अन्य सिंह राठौर से, द बैड अन्य सिंह राठौर। तभी दरवाजा खुला और एक लड़की अंदर आई। उसने ग्रीन कलर का लहंगा पहना हुआ था। अन्य ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी जगह से खड़े होकर लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ उसकी तरफ बढ़ा। वो लड़की अन्य का ओ देखकर मुस्कुराए। अन्य उस लड़की के पास आया और उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, तो आखिर तुम आ ही गई। मुझे तो आना ही था, उस लड़की ने अन्य के चेहरे को अपने हाथों में थामकर अपनी उंगलियां उसकी गर्दन पर चलाते हुए कहा। अन्य नशे में लड़खड़ाता हुआ उस पर झुका और बोला, तो तुम भी वही चाहती हो जो मैं चाहता हूं, सो लेट्स डू इट। कहकर उसने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए। अंडस्को। वहीं रूम नंबर 302। दरवाजा नॉक हुआ और अग्नि ने जाकर दरवाजा खोला। जैसे ही उसने दरवाजा खोला एक लड़की आकर उसके ऊपर गिरी। उसने जल्दी से उसे अपनी बाहों में संभाला। इश्क नाजुक सी उसकी पत्थर जैसी बाहों में झूल रही थी। अग्नि उसे लेकर अंदर आया और उसे बेड पर पटका क्योंकि वो उसे संभालने तो वाला नहीं था। जैसे ही उसने उसे बेड पर पटका उसकी नज़र उसके चेहरे पर गई। इश्क को देखते ही उसे कल कैब ड्राइवर के साथ हुई सारी बात और इश्क का वो सब बातें बोलना याद आ गया। वो गुस्से से इश्क को देख रहा था। इश्क पूरी तरह से नशे में थी और अंगड़ाई ले रही थी। वो कभी अपने हाथ अपनी गर्दन पर लेकर जाती तो कभी कमर पर, जिससे अग्नि चाहकर भी उसे अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। शराब के नशे के साथ साथ उसकी आंखों में मदहोशी भी भरती जा रही थी। इश्क लगातार अपनी बॉडी पर अपने हाथ चला रही थी, शायद उसे कुछ बेचैनी सी महसूस हो रही थी। उसने अपनी अधखुली आंखों से अग्नि की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसकी गहरी गहरी सांसें पूरे कमरे में गूंज रही थी। अग्नि उसे यूं देखकर हल्का सा तिरछा मुस्कुराया और बोला, दिन में सती सावित्री बनने का ड्रामा और रात में ब्लडी बिच। आई लाइक इट। बोलते हुए उसने अपनी शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। तभी वहां म्यूजिक सुनाई देने लगा। कतरा कतरा मैं गिरूं, जिस्म पे तेरे ठहरूं। कतरा कतरा मैं गिरूं, तुझमें ही कहीं रह लूं। अग्नि बेड पर आया और इश्क के चेहरे पर झुका। नशे की वजह से उसकी खूबसूरती और भी ज्यादा कहर ढा रही थी। अग्नि उसकी गर्दन पर झुका और अपनी गर्म सांस छोड़ते हुए बोला, क्या तुम ही हो वो जिसका मैं इंतजार कर रहा था। उसके होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर इश्क की बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई। उसने अपना पैर हल्का सा ऊपर की तरफ सरकाया और अग्नि के पैर से उलझाकर उसके सिर पर अपना हाथ रखा और उसके बालों को सहलाते हुए बोली, मैं और आप। दरिया तू खाली कर दे, मुझमें सारा तू भर दे। तुझको मैं पी जाऊं, प्यास बुझा दो। उसका जवाब और वो मदहोशी भरी आवाज सुनकर अग्नि ने उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए और उसे चूमने लगा। इश्क ने अपने हाथ और भी ज्यादा बेसब्री से अग्नि पर चलने शुरू कर दिए। उसकी इस मूवमेंट से अग्नि और भी ज्यादा मदहोश होने लगा। वो वापस इश्क के चेहरे को देखने लगा और खुद को उसके पतले गुलाबी होठों को चूमने से नहीं रोक पाया। उसने उसके होठों पर अपने होंठ रखे और उसे चूमने लगा। इश्क भी उसे रिस्पांस देने लगी। उसकी गहरी गहरी सांसें अब उसके अंदर ही दब रही थी और उसके हाथ अग्नि की पीठ पर चल रहे थे। कुछ देर बाद अग्नि ने उसके होठों को छोड़ा और उसके चेहरे की तरफ बड़े ही ध्यान से देखने लगा। आज तक वो बहुत लड़कियों के करीब हुआ था, लेकिन अब उसे बहुत अलग सा एहसास हो रहा था। उसकी खुद की सांसें बेहद गहरी हो रही थी। आई एम फीलिंग रेस्टलेस फॉर द फर्स्ट टाइम। वो उसके चेहरे को देखते हुए बोला। उसकी नज़र इश्क की गर्दन पर गई और उसकी वो तेजी से चलती हुई सांसें जो सीने में हलचल मचा रही थी, उन्हें देखकर वो और भी ज्यादा रेस्टलेस होने लगा। तैरूं मैं तन पे तेरे, ठहरूं अंगों पे तेरे। गहरी जो ख्वाहिश तेरी, उनमें डूबा दो। उसने इश्क के ब्लाउज को सरकाते हुए उसके कंधे पर अपने होंठ रखे और इश्क पूरी तरह से सिहर गई। उसे खुद में कर्ज सा दौड़ता महसूस हुआ। उसने अग्नि के चेहरे को अपने हाथों में थामा और खुद उसे किस करने लगी।
और अब चाह कर भी अग्नि खुद को रोक नहीं सकता था। कुछ ही देर में इश्क के कपड़े नीचे जमीन पर बिखरे हुए थे और अग्नि पूरी तरह से उस पर झुका हुआ था। उन दोनों की गर्म सांसें और इश्क की सिसकियां उस कमरे में गूंज रही थी। इश्क को दर्द हो रहा था, लेकिन शायद नशे की वजह से वो दर्द महसूस नहीं हो रहा था, और वहीं अग्नि भी पूरी तरह से बेकाबू हो चुका था। पूरी रात वो इश्क और अपनी बेचैनियों को चैन देता रहा। पूरी रात इश्क अग्नि की आग में दहक रही थी। गर्म सांसें और मदहोशिया से भरी आवाज उस कमरे में पूरी रात गूंजती रही, और सुबह होने पर इश्क अग्नि की बाहों में सिमटी हुई बिस्तर पर सोई हुई थी। आगे जारी है। Chapter 20 That was a need only. The Celebration Resort. रूम नंबर 203। कोई बाहर से दरवाजा नॉक कर रहा था, लेकिन अंदर से कोई दरवाजा खोल ही नहीं रहा था। इसलिए जीवन को रूम सर्विस से एक वर्कर बुलाकर एक्स्ट्रा चाबी से दरवाजा खुलवाना पड़ा, क्योंकि वो लोग न सिर्फ सुबह से बल्कि कल रात से ही अन्य को ढूंढ रहे थे, लेकिन अन्य नहीं मिल रहा था और शादी का मुहूर्त होने ही वाला था। ऐसे में अन्य और इश्क दोनों के पास ही पहुंचना बहुत जरूरी था, और कल रात से ही वो दोनों गायब थे, तो अब सब लोग उन्हें ढूंढ रहे थे। जीवन अंदर नहीं आया, लेकिन इतिश्री अंदर आए, और अंदर आते ही उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। बिस्तर पर अन्य सोया हुआ था और उसके साथ इश्क नहीं, निया मल्होत्रा थी। दरवाजा खुलने के बाद निया की आंखें खुली। खुद को ब्लैंकेट से करते हुए उसने जल्दी से अन्य को उठाया। उसने अपना ब्लैंकेट अपने ऊपर कर लिया था, पर इतिश्री ने भी जिस पल उन दोनों को देखा उसी पल दूसरी तरफ पलटकर खड़ी हो गई थी। अपने सामने इतिश्री को देखकर अन्य की आंखें फटी की फटी रह गई। लेकिन जब उसने अपने साथ निया को देखा तो उसे एक और बहुत बड़ा झटका लगा। इतिश्री बिना उन दोनों की तरफ देखे हुए बोली, बाहर सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उम्मीद है अब इससे ज्यादा वक्त तुम दोनों को नहीं चाहिए होगा, कहकर वो कमरे से बाहर चल ली गई। अन्य ने निया की तरफ देखा और गुस्से से कांपते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे साथ तो इश्क को होना चाहिए था ना, कल रात मैं उसके साथ ही था ना। आई एम सॉरी अन्य, लेकिन मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आए। कल रात मैंने ड्रिंक बहुत ज्यादा कर ली थी और मैंने सच में इश्क को तुम्हारे कमरे में भेजा था। ओ गॉड, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। कहते हुए उसने अपने माथे पर अपना हाथ रखा और यूं प्रिटेंड करने लगी कि उसे सच में कुछ याद नहीं। अन्य गुस्से से उसे देख रहा था। उसने खुद से ब्लैंकेट उतारा और जल्दी से वॉशरूम गया। उसके जाने के बाद निया के चेहरे पर शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने बिस्तर पर अपना हाथ रखा और अपनी उंगलियां बिस्तर पर चलाते हुए बोली, ये रात कल की रात से भी बहुत बेहतर थी, क्योंकि इसकी वजह से अब मैं बनूंगी निया मल्होत्रा से निया अन्य सिंह राठौर, देन होगा मेरा राज राठौर मेंशन पर। कुछ देर बाद अन्य वॉशरूम से बाहर आया और उसने निया की तरफ देखा, जिसने अब अपने कपड़े पहन लिए थे। दोनों रूम से बाहर आए, जहां पर इस वक्त न सिर्फ इतिश्री और जीवन बल्कि सूर्या और सांझ भी खड़े थे। अन्य कुछ बोलता उससे पहले ही सांझ उसके पास आए और एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर जड़ दिया। अन्य एकदम हैरान रह गया। आज तक कभी राठौर परिवार में से किसी ने उसे डांटा भी नहीं था, और आज सांझ ने उस पर हाथ उठा दिया, जबकि सबसे ज्यादा प्यार उसे सांझ ही करती थी। बड़ी मॉम, वो कुछ बोलने लगा, लेकिन उससे पहले ही सांझ ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया और बोली, अब कुछ कहने की जरूरत नहीं है आन्या, हम सब कुछ जान चुके हैं। अगर तुम्हें इश्क से शादी नहीं करनी थी तो तुमने हमसे झूठ क्यों कहा कि तुम उससे प्यार करते हो? तुम खुद चाहते थे कि तुम्हारी शादी इश्क से हो, और अब तुमने ही इतनी घटिया हरकत। कहते हुए उन्होंने एक नजर निया को भी देखा, जिसे अपना चेहरा झुका रखा था। सूर्या की गहरी नजरें अन्य पर थी। वो बेहद सर्द लहजे में बोला, मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी अन्य। यू रियली डिसअपॉइंट मी। अन्य ने सूर्या की तरफ देखा। सांझ उसे देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ इतना बताओ कि इश्क कहाँ है? पहले हमें लगा कि तुम दोनों साथ हो, इसलिए हमने तुम दोनों का इंतजार किया, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ नहीं है तो वो कहाँ है? कल रात से ही वो दिखाई नहीं दे रही थी। अन्य के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो जो चाहता था वो तो बिल्कुल नहीं हुआ, बल्कि जो हुआ उससे तो सब कुछ खराब हो चुका था। उसकी बात सुनकर निया ने नजरें उठाकर सांझ की तरफ देखा और बोली, मैंने उसे रूम नंबर 302 के बाहर देखा था। और जैसा आप लोग समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है। अन्य ने इश्क को धोखा नहीं दिया, बल्कि इश्क ने अन्य को धोखा दिया है, जिसकी वजह से अन्य का दिल टूट चुका था और मैं बस उसे संभाल रही थी, लेकिन उसके बाद हम दोनों ही बहक गए। कहते हुए उसने अपना चेहरा फिर से झुका लिया। उसकी बात सुनकर सूर्या के चेहरे के एक्सप्रेशन थोड़े बदले, जैसे वो जानता हो कि 302 रूम में कौन है।
सांझ को निया की बात पर बिल्कुल यकीन नहीं हुआ, इसलिए उसने एक बार फिर से गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को देखा और फिर वहां से टॉप फ्लोर की तरफ चली गई क्योंकि 302 रूम नंबर टॉप फ्लोर पर था। उसके पीछे ही बाकी सब लोग भी लिफ्ट की तरफ बढ़े। रूम नंबर 302। अग्नि की आंख खुली और उसने अपनी बगल में देखा जहां इश्क उसकी बाहों में ही सिमटी हुई थी। उसके एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने उसके चेहरे से बालों को हटाते हुए उसे अच्छे से देखा। उसे देखते हुए उसे उस दिन का एक्सीडेंट याद आया तो उसने उसके चेहरे पर से अपने हाथ हटा लिए। कल रात जो हुआ दैट वॉज अ नीड ओनली, नीड खत्म तो सब खत्म, कहते हुए वो अपनी जगह से उठा। इस वक्त उसने एक लोअर पहना हुआ था। वो वॉशरूम की तरफ जाने लगा लेकिन तभी दरवाजा नॉक हुआ। शायद कोई रूम सर्विस वाला होगा, ये सोचकर उसने दरवाजा खोला और सामने सांझ को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गई। सांझ अंदर आने को हुई लेकिन उसने जल्दी से उसे रोका और बोला, नो मॉम, यू शुड नॉट कम इन। उसकी बात सुनकर सांझ का एक्सप्रेशनलेस चेहरा गुस्से से भरने लगा। अग्नि का वहां पर होना उसके लिए एक बहुत बड़ा शौक था और अब उसे उम्मीद थी बस इश्क के वहां पर न होने की। वहीं दूसरी तरफ आवाज सुनकर इश्क ने अपनी आंखें खोली और आंखें खोलते ही उसकी सांसें गहरी हो गई। उसने जल्दी से ब्लैंकेट को अपने ऊपर खींचा और फिर जमीन पर बिखरे हुए अपने कपड़ों की तरफ देखा। वो बुरी तरह से कांपने लगी थी। उसका पूरा जिस्म पसीने से भर चुका था। शरीर में बेइंतहा दर्द हो रहा था लेकिन उसे दर्द के ऊपर जो दर्द था वो उसके सीने में हो रहा था, ये सोचकर कि कल रात उसके साथ क्या हुआ। उसने दरवाजे की तरफ देखा जहां पर एक शख्स को वो देख सकती थी जिसकी पीठ उसकी तरफ थी और उसने सिर्फ लोअर पहना हुआ था। उस शख्स को देखते हुए उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया और रोने लगी। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज सुनाई दी तो उसका कांपना और भी ज्यादा बढ़ गया। उसने जल्दी से ब्लैंकेट को खुद पर अच्छे से कर किया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में भाग गई। सांझ अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, मुझे सिर्फ इतना बताओ, इश्क तुम्हारे साथ है? अग्नि एक्सप्रेशन लेस होकर बोला, कौन इश्क? प्रश्नवाचक चिन्ह। मैं किसी इश्क को नहीं जानता और मेरे साथ जो भी है आई डोंट वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस हर टू यू ऑल। वो मैटर नहीं करती, इट्स वॉज जस्ट अ वन नाइट स्टैंड। उसकी बात सुनकर सांझ का दिल एकदम से बैठ गया। उसने और सूर्या ने कभी एक दूसरे के अलावा किसी की तरफ नजर भी उठाकर नहीं देखा। उनके लिए उनका प्यार दुनिया की हर एक चीज से ऊपर था और आज उनका बेटा प्यार जैसे शब्द का मजाक उड़ा रहा था। इस चीज को बर्दाश्त करना उसके लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। उसने दरवाजा हल्का सा खोला और अग्नि की तरफ देखते हुए बोली, वो जो भी है मुझे उससे मिलना है। सूर्य ने एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। जो चीज वो नहीं चाहता था बिल्कुल वही हो रही थी। अग्नि के बारे में वो हर एक चीज जानता था, इसीलिए वो चाहता था कि अग्नि इंडिया आए ही नहीं, लेकिन सांझ के लिए उसे अग्नि को इंडिया बुलाना पड़ा, पर अब चीजें उसके हाथ से बाहर जा रही थी। उसने सांझ के कंधे पर अपना हाथ रखा और बोला, हमें यहां से चलना चाहिए शुगर कैंडी। सूर्या की बात सुनकर सांझ ने नाराजगी से उसे देखा। अन्य ने कुछ बोलना चाहा लेकिन निया ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और उसे चुप रहने का इशारा किया। अन्य को निया पर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था लेकिन फिलहाल वो उसकी क्राइम पार्टनर थी तो वो चुपचाप वहां पर खड़ा रहा। सांझ कुछ कहती उससे पहले ही दरवाजा पूरी तरह से खुला और बेहिसाब रोते हुए इश्क उनके सामने थी। दरवाजा खुलने पर अग्नि ने भी पलटकर इश्क की तरफ देखा जिसका चेहरा पूरा लाल था और आंखें भी बेहद सूजी हुई थी। शायद रोने की वजह से ऐसा हुआ था। अभी वो उसे देख ही रहा था कि इश्क झट से सांझ के गले लग गई और सांझ ने भी उसकी पीठ पर अपने हाथ कस दिए। इश्क को इस हालत में देखकर सांझ का दिल बैठ चुका था। माम, वो रोते हुए बोलने की कोशिश कर रही थी लेकिन सिवाय सिसकियां के और कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सांझ ने उसकी पीठ पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसकी नजरें अग्नि पर थी। उसके पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। सूर्या के होश भी उड़े हुए थे। अग्नि के साथ कोई लड़की हो सकती है, इस बात पर उसे इतनी हैरानी नहीं थी, लेकिन वो लड़की इश्क होगी ये देखकर उसे बहुत बड़ा झटका लगा। जीवन और इतिश्री भी हैरानी से अग्नि और इश्क को देख रहे थे और वहीं अन्य और निया उन दोनों के होश भी उड़े हुए थे। आगे जारी है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर रोमांटिक एंड इंटरेस्टिंग लव स्टोरीज। लाइक, कॉमेंट एंड शेयर।